एक दिन बैसाख के दोपहर में, जबकि चिलचिलाती हुई कड़ी धूप पड़ रही थी और गर्मी की सीमा नहीं थी, ठीक उसी समय मुखोपाध्याय का देवदास पाठशाला के एक कमरे के कोने में स्लेट लिए हुए पांव फैलाकर बैठा था। सहसा वह अंगड़ाई लेता हुआ अत्यंत चिंताकुल हो उठा और पल भर में यह स्थिर किया कि ऐसे सुहावने समय में मैदान में गुड्डी उड़ाने के बदले पाठशाला में कैद रहना अत्यंत दुखदायी है। उर्वर मस्तिष्क से एक पाय भी निकल आया। वह स्लेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ। पाठशाला में अभी जलपान की छुट्टी हुई थी। लड़कों का दल तरह तरह का खेल कूद और शोरगुल करता हुआ पास के पीपल के पड़े के नीचे गुल्ली डंडा खेलने लगा। देवदास ने एक बार उस ओर देखा। जलपान की छुट्टी उसे नहीं मिलती थी, क्योंकि गोविंद पंडित ने कई बार यह देखा है कि एक बार पाठशाला के बाहर जाने पर फिर लौट आना देवदास बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसके पिता की भी आज्ञा नहीं थी। अनेक कारणों से यही निश्चय हुआ था कि इस समय से वह छात्र सरदार भूलों की देखभाल में रहेगा। एक कमरे में पंडित जी दोपहर की थकावट दूर करने के लिए आंख मूंद कर सोए थे और छात्र सरदार भूलो एक कोने में हाथ पांव फैलाकर एक बेंच पर बैठा था और बीच बीच में खड़ी उपेक्षा के साथ कभी लड़कों के खेल को और कभी देवदास और पार्वती को देखता जाता था। पार्वती को पंडित जी के आश्रय और निरीक्षण में आए अभी कुल 1 महीना हुआ है। पंडित जी ने संभवतः इसी थोड़े समय में उसका खूब जी बहलाया था। इसी से एकाग्र मन से धैर्यपूर्वक सोए हुए पंडित जी का चित्र बोधोदय के अंतिम पृष्ठ पर स्याही से खींच रही थी और दक्ष चित्रकार की भांति विविध भाव से देखती थी कि उसके बड़े यत्न का वह चित्र आदर्श से कहां तक मिलता है। अधिक मिलता हो ऐसी बात नहीं थी, पर पार्वती को इसी से यथेष्ट आनंद और आत्मा संतुष्टि मिलती थी। इसी समय देवदास स्लेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ और भूलो को लक्ष्य करके कहा, सवाल हल नहीं होता। भूलो ने शांत और गंभीर मुख से कहा, कौन सा सवाल? इबारती स्लेट तो देखो। उसके सब काम स्लेट हाथ में लेने मात्र से हो जाते थे। देवदास उसके हाथ में स्लेट देकर पास में खड़ा हुआ। भूलो ये कहकर लिखने लगा कि एक मन तेल का दाम अगर 14 रुपए 9 आने 3 पाई होता है तो। इसी समय एक घटना घटी। हाथ पांव से हीन बेंच के ऊपर छात्र सरदार अपनी पद मर्यादा के उपयुक्त आसन चुनकर यथानियम आज 3 वर्ष से बैठता आता है। उसके पीछे एक छूने का ढेर लगा हुआ था। इसे किसी समय पंडित जी ने सस्ती दर से खरीद कर रखा था। सोचा था कि दिन लौटने पर इससे एक पक्का मकान बनवाएंगे। कब वह दिन लौटेगा यह मैं नहीं जानता, परंतु उसे सफेद चूने को वे बड़े यत्न और सावधानी के साथ रखते थे। संसार से अनभिज अपरिणामदर्शी कोई दरिद्र बालक इसका एक क्षण भी नष्ट नहीं करने पाता था। इसीलिए प्रिय पात्र और अपेक्षाकृत व्यस्त भोलानाथ को इस संयत्न वस्तु की सावधानी पूर्वक रक्षा करने का भार मिला था और इसी से वह बेंच पर बैठकर उसे देखा करता था। भोलानाथ लिखता था, 1 मन तेल का दाम अगर 14 रुपए 9 आने 3 पाई है तो। अरे बाप रे बाप! इसके बाद बड़ा शोरगुल मचा। पार्वती जोर से ठहाका मारकर ताली बजाकर जमीन पर लौट गई। सोए हुए गोविंद पंडित अपनी लाल लाल आंखें मींचते हुए घबराकर उठ खड़े हुए। देखा कि पेड़ के नीचे लड़कों का दल कतार बांधकर एक साथ हो हो शब्द करता हुआ दौड़ा चला जा रहा है और इसी समय दिखाई पड़ा कि टूटे बेंच के ऊपर एक जोड़ा पांव नाच रहा है और चूने में ज्वालामुखी का विस्फोट सा हो रहा है। चिल्लाकर पूछा, क्या है क्या है क्या है रे? उत्तर देने के लिए केवल पार्वती थी, पर वह उस समय जमीन पर लेटी हुई ताली बजा रही थी। पंडित जी का विफल प्रश्न क्रोध में परिवर्तित हो गया। क्या है क्या है क्या है रे? इसके बाद श्वेत मूर्ति भोलानाथ चूना ठेलकर खड़ा हुआ। पंडित जी ने और चिल्लाकर कहा, शैतान का बच्चा, तू ही है, तू ही उसके भीतर है। आ आ आ। फिर देवर साले ने खेलकर आ आ इबारती। फिर हरामजादा। परंतु क्षण भर में सारा व्यापार समझकर चटाई पर बैठकर पूछा, देवा तुझे धक्के से गिराकर भागा है? भूलो अब और रोने लगा। आ आ आ। इसके बाद कुछ क्षण छूने की झाड़ पूछ हुई, किंतु श्वेत और श्याम के मिल जाने के कारण छात्र सरदार भूत की भांति मालूम पड़ने लगा और तब भी उसका रोना बंद नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा, देवा धक्के से गिराकर चला गया। अच्छा। पंडित जी ने पूछा, लड़के कहाँ हैं?
इसके बाद लड़कों के दल ने रक्तमुख हाँफते हाँफते लौटकर खबर दी कि देवा को हम लोग नहीं पकड़ सके। उफ, कैसा ताक के ढीला मारता है, पकड़ नहीं सके। एक और लड़के ने पहले कही हुई बात को दोहराकर कहा। उफ, कैसा? थोड़ा चुप हो। वह दम घोटकर बगल में बैठ गया। निष्फल क्रोध से पहले पंडित जी ने पार्वती को खूब धमकाया, फिर भोलानाथ का हाथ पकड़कर कहा, चल एक बार जमींदार की कचहरी में कहावे। इसका तात्पर्य यह है कि जमींदार मुखोपाध्याय जी के निकट उनके पुत्र के आचरण की नालिश करेंगे। उस समय अंदाजन 3 बजे थे। नारायण मुखोपाध्याय जी बाहर बैठकर गड़गड़े पर तमाकू पीते थे और एक नौकर हाथ में पंखा लेकर हवा झल रहा था। छात्र के सहित असमय में पंडित जी के आगमन से विस्मित होकर उन्होंने कहा, क्या गोविंद है? गोविंद जाति के कायस्थ थे, सो झुककर प्रणाम किया और भूलों को दिखाकर सारी बातें सविस्तार वर्णन की। मुखोपाध्याय जी ने विरक्त होकर कहा, तब 2 देवदास को हाथ से बाहर जाता हुआ देखता हूं, क्या करूं? अब आप ही आज्ञा दम। क्या जानू, जो लोग पकड़ने गए उनको ढेलों से मार भगाया। वे दोनों आदमी कुछ क्षण तक चुप रहे। नारायण बाबू ने कहा, घर आने पर जो कुछ होगा करूंगा। गोविंद छात्र का हाथ पकड़कर पाठशाला लौट आए तथा मुख और आंख की भाव भंगिमा से सारी पाठशाला को धमकाकर प्रतिज्ञा की कि यद्यपि देवदास के पिता उस गांव के जमींदार है, फिर भी वे उसको अब पाठशाला में नहीं घुसने देंगे। उस दिन की छुट्टी समय से कुछ पहले ही हो गई। जाने के समय लड़कों में अनेकों प्रकार की आलोचनाएं और प्रत्यालोचनाएं होती रही। एक दो ने कहा, उफ, देवा कितना मजबूत है। दूसरे ने कहा, भूलों को अच्छा छकाया। उफ, कैसा ताक कर ढीला मारता था। एक दूसरे ने भोलों का पक्ष लेकर कहा, भोलो इसका बदला लेगा, देखना। हिश, वह अब पाठशाला में थोड़े ही आएगा जो कोई बदला लेगा। इसी छोटे दल के एक ओर पार्वती भी अपनी पुस्तक और स्लेट लेकर घर आ रही थी। पास के एक लड़के का हाथ पकड़ पूछा, मणि, देवदास को क्या सचमुच ही अब पाठशाला नहीं आने देंगे? मणि ने कहा, नहीं, किसी तरह नहीं आने देंगे। पार्वती हट गई। उसे यह बातचीत बिल्कुल नहीं सुहाई। पार्वती के पिता का नाम नीलकंठ चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती महाशय जमींदार के पड़ोसी है, अर्थात मुखोपाध्याय जी के विशाल भवन के बगल में ही उनका छोटा सा पुराने कित्ते का मकान है। उनके 12 बीघे खेती बाड़ी है, 2-4 घर जजमानी है। जमींदार के घर से भी कुछ न कुछ मिल जाया करता है। उनका परिवार सुखी है और दिन अच्छी तरह से कट जाता है। पहले धर्मदास के साथ पार्वती का सामना हुआ। वह देवदास के घर का नौकर था। 1 वर्ष की अवस्था से लेकर 8 वर्ष की उम्र तक वह उसके साथ है। पाठशाला पहुंचा आता है और छुट्टी के समय घर पर ले आता है। ये कार्य वह यथानियम प्रतिदिन करता है तथा आज भी इसीलिए पाठशाला गया। पार्वती को देखकर उसने कहा, पत्तो, तेरा देव दादा कहाँ है? भाग गए। धर्मदास ने बड़े आश्चर्य से कहा, भाग? क्यों? फिर पार्वती ने भोलानाथ की दुर्दशा की कथा को नए ढंग से स्मरण कर हंसना आरंभ किया। देव दादा ही एक बार ही छूने की ढेर में ही हो एक बागी धर्म चित्त कर दिया। धर्मदास ने सब बातें न समझकर भी हंसी देखकर थोड़ा सा हंस दिया, फिर हंसी रोककर कहा, कहती क्यों नहीं पत्तो, क्या हुआ? देवदास ने भोलों को धक्का देकर छूने में गिरा। ही। धर्मदास इस बार सब समझ गया और अत्यंत चिंतित होकर कहा, पत्तो, वह इस वक्त कहाँ है, तुम जानती हो? तू जानती है, कह दे। हाय हाय, उसे भूख लगी होगी। भूख लगी होगी, पर मैं कहूंगी नहीं। क्यों नहीं कहेगी? कहने से मुझे बहुत मारेगे, मैं खाना दे आऊंगी। धर्मदास ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा, तो दे आना और समझा कि पहले ही घर बुलावा देकर ले आना। ले आऊंगी। घर पर आकर पार्वती ने देखा कि उसकी मां और देवदास की मां ने सारी कथा सुन ली है। उससे भी सब बातें पूछी गई। हंसकर गंभीर होकर उसे जो कुछ कहते बना उसने कहा। फिर आंचल में फरूही बांधकर वह जमींदार के एक बगीचे में घुसी। बगीचा उन लोगों के मकान के पास था और इसी में एक और एक बंसवाड़ी थी। वह जानती थी कि छिपकर तमाकू पीने के लिए देवदास ने इसी बंसवाड़ी के बीच एक स्थान साफ कर रखा है। भागकर छिपने के लिए यही उसका गुप्त स्थान था। भीतर जाकर पार्वती ने देखा
कि बांस की झाड़ी के बीच में देवदास हाथ में एक छोटा सा हुक्का लेकर बैठा है और बड़ों की तरह धूम्रपान कर रहा है। मुख बड़ा गंभीर था, उससे यथेष्ट दुर्भावना का चिन्ह प्रकट हो रहा था। वह पार्वती को आई देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु बाहर प्रकट नहीं किया। तमाकू पीते पीते कहा, आओ। पार्वती पास आकर बैठ गई। आंचल में जो बंधा हुआ था उस पर देवदास की दृष्टि तत्क्षण पड़ी। कुछ भी न पूछकर उसने पहले उसे खोलकर खाना आरंभ करते हुए कहा, पत्तो पंडिताजी ने क्या किया? बड़े चाचा से कहा दिया। देवदास ने हुंकारी भरकर आंख तरेर कर कहा, बाबूजी से कहा दिया? हाँ। उसके बाद तुमको अब आगे से पाठशाला नहीं जाने देंगे। मैं भी पढ़ना नहीं चाहता। इसी समय उसका खाद्य द्रव्य प्रायः समाप्त हो चला। देवदास ने पार्वती के मुख की ओर देखकर कहा, संदेश दो। संदेश तो नहीं लाई हूं। पानी कहां पाऊंगी? देवदास ने विरक्त होकर कहा, कुछ नहीं है तो आई क्यों? जाओ पानी ले आओ। उसका रूखा स्वर पार्वती को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मैं नहीं जा सकती, तुम जाकर पियाओ। मैं क्या अभी जा सकत हूं? तब क्या यही रहोगे? यहीं पर रहूंगा, फिर कहीं चला जाऊंगा। पार्वती को यह सब सुनकर बड़ा दुख हुआ। देवदास का यह आपत्य वैराग्य देखकर और बातचीत सुनकर उसकी आंखों में जल भर आया। कहा, मैं भी चलूंगी। कहा, मेरे साथ? भला ये क्या हो सकता है? पार्वती ने फिर सिर हिलाकर कहा, चलूंगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम पहले पानी लाओ। पार्वती ने फिर सिर हिलाकर कहा, चलूंगी, पहले पानी ले आओ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम भाग जाओगे। नहीं, भागूंगा नहीं। परंतु पार्वती इस बात पर विश्वास नहीं कर सकी, इसी से बैठी रही। देवदास ने फिर हुक्म दिया, जाओ, कहता हूं। मैं नहीं जा सकती। क्रोध से देवदास ने पार्वती का केश खींचकर धमकाया। जाओ, कहता हूं। पार्वती चुप रही। फिर उसने उसकी पीठ पर एक घूंसा मारकर कहा, नहीं जाओगी। पार्वती ने रोते रोते कहा, मैं किसी तरह नहीं जा सकती। देवदास एक ओर चला गया। पार्वती भी रोते रोते सीधी देवदास के पिता के सम्मुख आकर खड़ी हो गई। मुखोपाध्याय जी पार्वती को बहुत रश्वयार करते थे। उन्होंने कहा, पत्तो, रोती क्यों है? देवदास ने मारा है। वह कहाँ है? इसी बंसीवाड़ी में बैठकर तमाकू पी रहे हैं। एक तो पंडित जी के आगमन से वह क्रोधित होकर बैठे थे। अब यह खबर पाकर वे एकदम आग बबूला हो गए। कहा, देवा तमाकू भी पीता है? हाँ, पीते हैं, बहुत दिनों से पीते हैं। बंसवाड़ी के बीच में उनका हुक्का छिपाकर रखा हुआ है। इतने दिन तक मुझसे क्यों नहीं कहा? देव दादा मारने को कहते थे। वास्तव में यह बात सत्य नहीं थी। कह देने से देवदास मार खाता, इसी से उसने यह बात नहीं कही थी। आज वही बात केवल क्रोध के वशीभूत होकर उसने कहा दी। इस समय उसी वयस केवल 8 वर्ष की थी। क्रोध अभी अधिक था, किंतु इसी से उसकी बुद्धि विवेचना नितांत अल्प नहीं थी। घर जाकर वह बिछाने पर लेट गई और बहुत देर तक रोने धोने के बाद सो गई। उस रात को उसने खाना भी नहीं खाया। दूसरे दिन देवदास ने बड़ी मार खाई। उसे दिन भर घर में बंद रखा गया। फिर जब उसकी माता बहुत रोने धोने लगी, तब देवदास को छोड़ दिया गया। दूसरे दिन भोर के समय उसने भागकर पार्वती के घर की खिड़की के नीचे आकर खड़े होकर उसे बुलाया, पत्तो, पत्तो। पार्वती ने खिड़की खोलकर कहा, देव दादा। देवदास ने इशारे से कहा, जल्दी आओ। दोनों के एकत्र होने पर देवदास ने कहा, तुमने तमाकू पीने की बात क्यों कह दी? तुमने मारा क्यों? तुम पानी लेने क्यों नहीं गई? पार्वती चुप रही। देवदास ने कहा, तुम बड़ी गदही हो, अब कभी मत कहना। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं कहूंगी। तब चलो, बांस से बंसी काट लाए। आज बांध में मछली पकड़नी होगी। बंसवाड़ी के निकट एक नौना का पेड़ था। देवदास उस पर चढ़ गया। बहुत कष्ट से बांस की एक नाली नवाकर पार्वती को पकड़ने के लिए देकर कहा, देखो, इसे छोड़ना नहीं, नहीं तो मैं गिर पड़ूंगा। पार्वती उसे प्राणपण से पकड़े रही। देवदास उसे पकड़कर नौना की एक डाल पर पांव रखकर बंसी काटने लगा। पार्वती ने नीचे से कहा, देव दादा, पाठशाला नहीं जाओगे? नहीं, बड़े चाचा तुम्हें भेजेंगे तब। बाबूजी ने खुद ही कहा है कि अब मैं वहां नहीं पढ़ूंगा, पंडित जी ही मकान पर आवेंगे। पार्वती कुछ चिंतित हो उठी, फिर कहा, कल से गर्मी की वजह से पाठशाला सुबह की हो गई है, अब मैं जाऊंगी। देवदास ने ऊपर से आंख लाल करके कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता।
इस समय पार्वती थोड़ा अन्य मनस्क सी हो गई और नौना की दाल ऊपर उठ गई। साथ ही साथ देवदास नौना की दाल से नीचे गिर पड़ा। दाल अधिक ऊंची नहीं थी, इससे ज्यादा चोट नहीं आई, किंतु शरीर के अनेक स्थान छिल गए। नीचे आकर क्रुद्ध देवदास ने एक सूखी कील लेकर पार्वती की पीठ के ऊपर, गाल के ऊपर और जहां तहां जोर से मारकर कहा, जा, दूर हो जा। पहले पार्वती स्वयं ही लज्जित हुई थी, पर जब छड़ी पर छड़ी क्रम से पड़ने लगी तो उसने क्रोध और अभिमान से दोनों आंखें अग्नि की भांति लाल लाल कर रोते हुए कहा, मैं अभी बड़े चाचा के पास जाती हूं। देवदास ने क्रोधित होकर और एक बार मारकर कहा, जा, अभी जाकर कह दे मेरा कुछ नहीं होगा। पार्वती चली गई। जब वह दूर चली गई तब देवदास ने पुकारा, पत्तो। पार्वती ने सुनी अनसुनी कर दी और भी जल्दी जल्दी चलने लगी। देवदास ने फिर बुलाया, ओ पत्तो, जरा सुन जा। पार्वती ने जवाब नहीं दिया। देवदास ने विरक्त होकर थोड़ा चिल्लाकर आप ही आप कहा, जाकर मरने दो। पार्वती चली गई। देवदास ने जैसे तैसे करके दो एक बंसी काट ली। उसका मन खराब हो गया था। रोते रोते पार्वती मकान पर लौट आई। उसके गाल के ऊपर छड़ी के नीले दाग की सांत उभर आई थी। पहले ही उस पर दादी की नजर पड़ी। वे चिल्ला उठी, बार बे बाप, किसने ऐसा मारा है पत्तो? आंख मीचते मीचते पार्वती ने कहा, पंडिता जी ने। दादी ने उसे लेकर अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, चल तो एक बार नारायण के पास चले, वह कैसा पंडित है। हाय हाय, बच्ची के एकदम मार डाला। पार्वती ने पितामही के गले से लिपट कर कहा, चल। मुखोपाध्याय जी के निकट आकर पितामही ने पंडित जी के मृत पुरखा पुरखनियों को अनेकों प्रकार से भला बुरा कहकर तथा उनकी 14 पीढ़ियों के नरक में डालकर अंत में स्वयं गोविंद को बहुत तरह से गाली गुफ्ते देकर कहा, नारायण, देखो तो उसकी हिम्मत को, शूद्र होकर ब्राह्मण की कन्या के शरीर पर हाथ उठाता है, कैसा मारा है, एक बार देखो। यह कहकर वृद्धा गाल के ऊपर पड़े हुए नीले दाग को अत्यंत वेदना के साथ दिखाने लगी। नारायण बाबू ने तब पार्वती से पूछा, किसने मारा है पत्तो? पार्वती चुप रही। तब दादी ने और एक बार चिल्लाकर कहा, और कौन मारेगा सिवा उस गंवार पंडित के? क्यों मारा है? पार्वती ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मुखोपाध्याय महाशय ने समझा कि किसी कसूर पर मारा है, लेकिन इस तरह मारना उचित नहीं। प्रकट में भी यही कहा। पार्वती ने पीठ खोलकर कहा, यहां भी मारा है। पीठ के दाग और भी स्पष्ट तथा गहरे थे। इस पर वे दोनों ही बड़े क्रोधित हुए। पंडित जी के बुलाकर कैफियत तलब की जाएगी। मुखोपाध्याय जी ने यही अपनी राय जाहिर की। इस प्रकार स्थिर हुआ कि ऐसे पंडित के निकट लड़के लड़कियों को भेजना उचित नहीं। यह निश्चित सुनकर पार्वती प्रसन्नता पूर्वक दादी की गोद में चढ़कर घर लौट आई। घर पहुंचे पर पार्वती माता की जिरह में पड़ी। उन्होंने बैठकर पूछा, क्यों मारा है? पार्वती ने कहा, झूठ ही मूठ मारा है। माता ने कन्या का कान खूब जोर से मलकर कहा, झूठ मूठ कोई मार सकता है? उसी समय दालान से सास जा रही थी। उन्होंने घर की चौखट के पास आकर कहा, बहू, मां होकर भी तुम झूठ मूठ मार सकती हो और वह निगोड़ा नहीं मार सकता। बहू ने कहा, झूठ मूठ कभी नहीं मारा है, बड़ी भली लड़की है, जो कुछ नहीं किया और उन्होंने मारा। सास ने विरक्त होकर कहा, अच्छा यही सही, पर इसे मैं पाठशाला नहीं जाने दूंगी। लिखना पढ़ना नहीं सीखेगी? क्या होगा सीख कर बहू, एक आध चिट्ठी पत्री लिख लेना, रामायण महाभारत पढ़ लेना ही काफी है। फिर तुम्हारी पत्तों को न जजी करनी है और न वकील होना है। अंत में बहू चुप हो गई। उस देवदास ने बहुत डरते डरते घर में प्रवेश किया। पार्वती ने आदि अंत तक सारी घटना अवश्य ही कह दी होगी, इसमें उसे कोई संदेह नहीं था। परंतु घर आने पर उसका लेशमात्र भी आभास न मिला। वरन मां से सुना कि आज गोविंद पंडित जी ने पार्वती के खूब मारा है। इसी से अब वह भी पाठशाला नहीं जाएगी। इस आनंद की अधिकता से वह भली भांति भोजन भी नहीं कर सका। किसी तरह झटपट खा पीकर दौड़ा हुआ पार्वती के पास आया और हाफते हाफते कहा, तुम अब पाठशाला नहीं जाओगी? नहीं। कैसे? मैंने कहा कि पंडित जी मारते हैं। देवदास एक बार हंसा, उसकी पीठ ठोक कर कहा कि उसके समान बुद्धिमती इस पृथ्वी पर दूसरी नहीं है। फिर उसने धीरे धीरे पार्वती के गाल पर पड़े हुए नीले दाग ही संयत्न परीक्षा कर निश्वास फेंक कर कहा, आहा।
पार्वती ने थोड़ा हंसकर उसके मुख की ओर देखकर कहा, क्यों? बड़ी चोट लगी ना पत्तो? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, हो? तुम क्यों ऐसा करती हो? इसी से तो क्रोध आता है और इसीलिए मारता भी हो। पार्वत की आंखों में जल भर आया। मन में आया कि पूछे कि क्या करे, परंतु पूछ नहीं सकी। देवदास ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, अब ऐसा कभी नहीं करना। अच्छा। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं करूंगी। देवदास ने और बार पीठ ठोक कर कहा, अच्छा, तब मैं कभी तुमको नहीं मारूंगा। दिन पर दिन बीतता जाता था और इन दोनों बालक बालिकाओं के आनंद की सीमा नहीं थी। सारे दिन वे इधर उधर घूमा करते थे। संध्या के समय लौटने पर डांट डपट के अतिरिक्त मारपीट भी खूब पड़ती थी। फिर सुबह होते ही घर से निकल भागते थे और रात को आने पर मारपीट और घुड़की सहते थे। रात में सुख की नींद सोते, फिर सवेरा होते ही भागकर खेल कूद में जा लगते। इसका दूसरा कोई संगी साथी न था, जरूरत भी नहीं थी। गांव में उपद्रव और अत्याचार करने के लिए यही दोनों काफी थे। उस दिन आंखें लाल किए सारे तालाब को मत कर 15 मछलियां पकड़ी और योग्यतानुसार आपस में हिस्सा लगाकर घर लौटे। पार्वती की माता ने कन्या को मार पीट कर घर में बंद कर दिया। देवदास के विषय में ठीक नहीं जानता, क्योंकि वह इन सब बातों को किसी प्रकार प्रकट नहीं करता। जब पार्वती रो रही थी उस समय 2 या 2:30 बजे थे। देवदास ने आकर एक बार खिड़की के नीचे से बहुत मीठे स्वर से बुलाया, पत्तो, ओ पत्तो। पार्वती ने संभवतः सुना, किंतु क्रोधवश उत्तर नहीं दिया। तब उसने एक निकटवर्ती चंपा के पेड़ पर बैठकर सारा दिन बीता दिया। संध्या के समय धर्मदास समझा बुझाकर बड़े परिश्रम से उसे उतारकर घर पर लाया। यह केवल उस दिन हुआ। दूसरे दिन पार्वती भोर से ही देवदादा के लिए बेचैन हो रही थी, लेकिन देवदास नहीं आया। वह पिता के साथ पास के गांव में निमंत्रण में गया हुआ था। देवदास जब नहीं आया तो पार्वती उदासीन मन से घर से बाहर निकली। कल ताल में उतरने के समय देवदास ने पार्वती को 10 रुपये रखने के लिए दिए थे कि कहीं खो न जाए। उन तीनों रुपयों को उसने आंचल की छोर में बांध लिया था। उसने आंचल को हिरा फिराकर और स्वयं इधर उधर घूमकर कई क्षण बिताए। कोई संगी साथी नहीं मिला, क्योंकि उस समय प्रातःकाल की पाठशाला थी। पार्वती तब दूसरे गांव में गई। वहां मनोरमा का मकान था। मनोरमा पाठशाला में पढ़ती थी। उसकी उम्र कुछ बड़ी थी, परंतु वह पार्वती की सखी थी। बहुत दिनों से आपस में भेंट नहीं हुई थी। आज पार्वती ने अवकाश पा उसके घर पर जाकर पुकारा, मनो घर में है? पत्तो, हाँ मनो, कहाँ है बुआ? वह पाठशाला गई है। तुम नहीं जाती? मैं पाठशाला नहीं जाती, देवदादा भी नहीं जाते। मनोरमा की बुआ ने हंसकर कहा, तब तो अच्छा है, तुम भी पाठशाला नहीं जाती और देवदादा भी नहीं। नहीं, हम लोग कोई नहीं जाते। अच्छी बात है, पर मनो पाठशाला गई है। बुआ ने बैठने के लिए कहा, पर वह बैठी नहीं, लौट आई। रास्ते में रसिकपाल की दुकान के पास 3 वैष्णवी तिलक मुदा लगाए हाथ में खंजरी लिए भिक्षा मांग रही थी। पार्वती ने उन्हें बुलाकर कहा, ओ वैष्णवी, तुम लोग गाना जानती हो? एक ने फिरकर देखा और कहा, जानती हूं, क्या है बेटी? तब गाओ। तीनों खड़ी हो गई। एक ने कहा, ऐसे कैसे गाना होगा, भिक्षा देनी होगी। चलो तुम्हारे घर पर चलकर गाएंगे। नहीं, यही गाओ। पैसा देना होगा। पार्वती ने अपना आंचल दिखाकर कहा, पैसा नहीं, रुपया है। आंचल में बंधा रुपया देखकर वे लोग दुकान से कुछ दूर पर जाकर बैठी। फिर खंजड़ी बजाकर गले से गला मिलाकर तीनों ने गाना गाया। क्या गाया, उसका अर्थ था, यह सब पार्वती ने कुछ भी नहीं समझा। इच्छा करने पर भी वह नहीं समझ सकती थी, लेकिन उसी क्षण उसका मन देवदादा के पास खींच गया। गाना समाप्त करके एक वैष्णवी ने कहा, क्या भिक्षा दोगी बेटी? पार्वती ने आंचल की गांठ खोलकर उन लोगों को 3 रुपए दे दिए। तीनों आवक होकर उसके मुख की ओर कुछ क्षण देखती रही। एक ने कहा, किसका रुपया है बेटी? देवदादा का। वे तुम्हें मारेगी नहीं? पार्वती ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं। एक ने कहा, जीती रहो। पार्वती ने हंसकर कहा, तुम तीनों जने का ठीक ठीक हिस्सा लग गया ना? तीनों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मिल गया। राधा रानी तुम्हारा भला करे। यह कहकर उन लोगों ने आंतरिक कामना की कि इस दानशीलता छोटी कन्या को कोई दंड भोग न करना पड़े।
पार्वती उस दिन जल्दी ही मकान लौटी। दूसरे दिन प्रातःकाल देवदास से उसकी भेंट हुई। उसके हाथ में एक परिता था, पर गुड्डी नहीं थी, वह खरीदनी होगी। पार्वती से कहा, पत्तो रुपया दो। पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, रुपया नहीं है। क्या हुआ? वैष्णवी को दे दिया, उन लोगों ने गाना गया था। सब दे दिया? हाँ, सब 3 ही रुपए तो थे। दुर्पगली, क्या सब दे देना था? वाह, वे लोग जो 3 जनी थी, 3 रुपए न देती तो तीनों का कैसे ठीक हिस्सा लगता। देवदास ने गंभीर होकर कहा, मैं होता तो 2 रुपए से ज्यादा न देता। यह कहकर उसने परिता की मुठिया से मिट्टी के ऊपर चिन्हाटी खींचते खींचते कहा, ऐसा होने से उनमें प्रत्येक को 10 आना, 13 गंदा 1 कौड़ी का हिस्सा पड़ता। पार्वती ने इबारती तक सवाल सीखे हैं। पार्वती की इस बात से प्रसन्न होकर कहा, यह ठीक है। पार्वती ने देवदास का हाथ पकड़कर कहा, मैंने सोचा था कि तुम मुझे मारोगे देवदादा। देवदास ने विस्मित होकर कहा, मारूंगा क्यों? वैष्णवी लोगों ने कहा था कि तुम मारोगे। ये बात सुनकर देवदास ने खूब प्रसन्न हो पार्वती के कंधे पर भार देकर कहा, दोअर, कभी अपराध करने से क्या मैं मारता हूं? देवदास ने संभवतः मन में सोचा था कि पार्वती का यह काम उसके पीनल कोड के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि 3 रुपए 3 आदमियों के बीच ठीक ठीक तकसीम कर दिए। विशेषतः जिन वैष्णवी लोगों ने पाठशाला में इबारती सवाल नहीं पढ़ा है, उन्हें 3 रुपए के बदले 2 रुपए देना उनके प्रति भारी अत्याचार करना था। फिर वह पार्वती का हाथ पकड़कर छोटे बाजार की ओर गुड्डी खरीदने के लिए चला गया। परिता को वहीं एक झाड़ी में छिपा दिया। इसी तरह 1 वर्ष कट गया, किंतु अब और नहीं कटना चाहता। देवदास की माता ने शोरगुल मचाया। स्वामी को बुलाकर कहा कि देवा तो एकदम मूर्ख हरवाहा हो गया, इसका कोई बहुत जल्द उपाय करो। उन्होंने सोचकर कहा, देवा को कलकत्ता जाने दो, नगेंद्र के घर रहकर वह खूब अच्छी तरह लिख पढ़ सकेगा। नगेंद्र बाबू संबंध में देवदास की मामा है। ये बात सबने सुनी। पार्वती यह सुनकर बहुत चिंतित हुई। देवदास को अकेले में पाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाते हिलाते पूछा, देवदादा, क्या अब तुम कलकत्ता जाओगे? किसने कहा? बड़े चाचा कहते थे। नहीं, मैं किसी तरह नहीं जाऊंगा। और अगर जबरदस्ती भेजेगे? जबरदस्ती? इस समय देवदास ने अपने मुख का भाव ऐसा बनाया जिससे पार्वती अच्छी तरह समझ गई कि उससे इस पृथ्वी भर में कोई जबरदस्ती से काम नहीं करा सकता। यही तो वह चाहती भी थी। अस्तु, बड़े आनंद के साथ एक बार और उसका हाथ पकड़कर इधर उधर हिलाया और उसके मुंह की ओर देखकर कहा, देखो, कभी मत जाना देवदादा। कभी नहीं। किंतु उसकी यह प्रतिज्ञा नहीं रही। उसके माता पिता ने उसे डांट टपट कर और मार पीट कर धर्मदास के साथ कलकत्ता भेज दिया। जाने के दिन देवदास के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नए स्थान में जाने के लिए उसे कुछ भी कौतूहल और आनंद नहीं हुआ। पार्वती उस दिन उसे किसी तरह छोड़ना नहीं चाहती थी। कितना ही रोई, परंतु इसे कौन सुनता है। पहले अभिमान में कुछ देर तक देवदास से बातचीत नहीं की, लेकिन अंत में जब देवदास ने बुलाकर उससे कहा, पत्तो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अगर ना आने देंगे तो भाग आऊंगा, तब पार्वती ने संभल कर अपने हृदय की अनेक आंतरिक बातें देवदास को कह सुनाई। इसके बाद घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर पोर्टमांटो लेकर माता का आशीर्वाद और आंखों का जल बिंदु कपाल पर टीके की भांति लगाकर वह चला गया। उस समय पार्वती को बहुत कष्ट हुआ। आंखों से कितनी ही जलधाराएं गालों पर बहकर नीचे गिरी। उसका हृदय अभिमान से फटने लगा। पहले कितने ही दिन उसके ऐसे कटे। इसके बाद एक दिन प्रातःकाल उठकर उसने सोचा कि सारे दिन उसके पास कोई काम करने को नहीं है। इसके पहले पाठशाला छोड़ने के बाद प्रातःकाल से संध्या तक झूठ मूठ ही खेल कूद में कट जाता था। कितने ही काम उसे करने को रहते थे, किंतु समय नहीं मिलता था। पर अब सारे दिन यूं ही पड़ी रहती है, एक काम भी खोजने पर नहीं मिलता। प्रातःकाल उठकर किसी दिन चिट्ठी लिखने बैठी 10 बज गए। माता झुंझला उठी। पितामही ने सुनकर कहा, उसे लिखने दो, सुबह इधर उधर न दौड़कर लिखते पढ़ते रहना अच्छा है। जिस दिन देवदास का पत्र आता वह पार्वती के लिए बड़े सुख का दिन होता है। सीढ़ी की दहली ऊपर बैठकर वही कागज हाथ में लेकर सारे दिन पढ़ती रहती है। इसी भांति 2 महीने बीत गए। पत्र लिखना अथवा पाना अब उतना जल्दी जल्दी नहीं होता।
उत्साह भी कुछ कम हो गया। एक दिन प्रातःकाल पार्वती ने माता से कहा, माँ, मैं फिर पाठशाला जाऊंगी। क्यों? पार्वती पहले कुछ विस्मित हुई, फिर सिर हिलाकर बोली, मैं जरूर जाऊंगी। तो जा, पाठशाला जाने से मैंने कभी तुझे रोका तो नहीं है। उसी दिन दोपहर में पार्वती ने दासी का हाथ पकड़कर बहुत दिन से छोड़ी हुई स्लेट और पेंसिल को ढूंढकर बाहर निकाला और उसी पुराने स्थान पर शांत एवं गंभीर भाव से जा बैठी। दासी ने कहा, गुरुजी, पत्तों को अब मारना नहीं, यह अपनी इच्छा से पढ़ने आई है। जब तक इसकी इच्छा होगी पढ़ेगी, और जब इच्छा ना होगी घर चली जाएगी। गुरुजी ने मन ही मन कहा, तथास्तु। प्रकट में कहा, यही होगा। एक बार ऐसी इच्छा हुई कि पूछे कि पार्वती कलकत्ता क्यों नहीं भेजी गई, किंतु यह बात नहीं पूछी। पार्वती ने देखा कि उसी स्थान पर और उसी बेंच पर छात्र सरदार भूलो बैठा है। उसे देखकर पहले एक बार हंसी आई, लेकिन दूसरे ही क्षण आंखों में आंसू दबदबा आए। फिर उसे भूलो के ऊपर क्रोध आया। मन में सोचा कि केवल उसी ने देवदास को घर से बाहर किया। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। बहुत दिनों के बाद देवदास मकान पर लौटा। जल्दी से पार्वती के पास आया। नाना प्रकार की बातचीत हो रही। उसे अधिक बातचीत नहीं करनी थी भी तो वह कर नहीं सकी। परंतु देवदास ने बहुत सी बातें कही। प्रायः सभी कलकत्ता की बातें थी। गर्मी की छुट्टी बीत गई। देवदास फिर कलकत्ता गया। इस बार भी रोना धोना हुआ, परंतु पिछली बार सी उसमें वह गंभीरता नहीं थी। इस तरह 4 वर्ष बीत गए। इन कई वर्षों में देवदास के स्वभाव में इतना परिवर्तन हुआ, जिसे देखकर पार्वती ने कई बार छिपे छिपे आंसू गिराए। इसके पहले देवदास में जो ग्रामीण दोष थे, वे शहर में रहने से एक बारगी दूर हो गए। अब उसे डासन शू, अच्छा सा कोट, पैट, टाई, छड़ी, सोने की चेन और घड़ी, गोल्डन फ्रेम का चश्मा आदि के न होने से बड़ी लज्जा लगती है। गांव की नदी के तीर पर घूमना अब उसे अच्छा नहीं लगता, और बदले में हाथ में बंदूक लेकर शिकार खेलने में विशेष आनंद मिलता है। छोटी मछली पकड़ने के बजाय बड़ी मछलियों के फंसाने की इच्छा है। यही क्यों सामाजिक बात, राजनीतिक चर्चा, सभा समिति, क्रिकेट, फुटबॉल आदि की आलोचनाएं होती है। हाय रे, कहाँ वह पार्वती, वह उन लोगों का ताल, सोनापुर गांव, बाल्यकाल की 2-1 सुख की बातों का भी स्मरण न आता हो, ऐसा नहीं। किंतु अनेक प्रकार के कार्यभार के कारण वे बातें बहुत देर तक हृदय में जगह नहीं पाती। फिर गर्मी की छुट्टी हुई। पिछले वर्ष की गर्मी की छुट्टी में देवदास विदेश घूमने चला गया था, घर नहीं गया था। इस बार माता पिता के बहुत आग्रह करने पर और अनेकों पत्र लिखने पर अपनी इच्छा न रहते हुए भी देवदास बिस्तर बांधकर सोनापुर गांव के लिए हावड़ा स्टेशन पर आया। जिस दिन वह घर आया उस दिन उसका शरीर कुछ अस्वस्थ था, तभी से बाहर नहीं निकला। दूसरे दिन पार्वती के घर पर आकर बुलाया। चाची, पार्वती की माता ने आदर के साथ कहा, आओ बेटा, यहां आकर बैठो। चाची के साथ कुछ क्षण बातचीत करने पर पूछा, पत्तू कहाँ है चाची? वही ऊपर वाली कोठरी में है। देवदास ने ऊपर जाकर देखा कि पार्वती संजाप्ति दे रही है। बुलाया, पत्तो। पहले पार्वती चमत्कृत हो उठी, फिर प्रणाम करके बगल में हटाकर खड़ी हो गई। ये क्या होता है पत्तो? इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं थी, इसी से पार्वती चुप रही। फिर देवदास ने लजाकर कहा, जाता हूं, संध्या हो गई, शरीर अच्छा नहीं है। देवदास चला गया। पार्वती ने इस साल 13वें वर्ष में पांव रखा है। दादी यह कहती है, इसी उम्र में शारीरिक सौंदर्य अकस्मात मानो कहीं से आकर किशोरी से सर्वांग को छा लेता है। आत्मीय स्वजन सहसा एक दिन चमत्कृत होकर देखते हैं कि उनकी छोटी कन्या अब बड़ी हो गई है। उसके विवाह की तब छटपटी पड़ती है। चक्रवर्ती महाशय के घर में आज कई दिनों से इन्हीं सब बातों की चर्चा हो रही है। माता इसके लिए बड़ी चिंतित हो रही थी। बात बात में वह पति को सुनाकर कहती कि अब पत्तों को अधिक दिन तक अविवाहित रखना उचित नहीं है। वे लोग बड़े आदमी नहीं है। उन लोगों को एकमात्र यही भरोसा है कि कन्या अनुपम सुंदरी है। संसार में यदि रूप की प्रतिष्ठा है तो पार्वती के लिए अधिक चिंता न करनी पड़ेगी। और भी एक बात है जिसे यहीं पर कह देना उचित है। चक्रवर्ती परिवार को कन्या के विवाह के लिए आज तक कोई विशेष चिंता नहीं करनी पड़ी है। हाँ, पुत्र के विवाह के लिए अवश्य करनी पड़ती है।
कन्या के विवाह में दहेज ग्रहण करते थे। पुत्र के विवाह में दहेज देकर कन्या घर ले आते थे। किंतु नीलकंठ स्वयं इस प्रथा को बहुत घृणा से देखते थे। उनकी यह तनिक भी इच्छा नहीं थी कि कन्या को बेचकर धनोपार्जन करे। पार्वती की मां इस बात को जानती थी, इसी से कन्या के विवाह हो। उसे यह स्वैश्वर में भी विश्वास नहीं होता था कि मेरी यह आशा दुराशा मात्र है। वह सोचती थी कि देवदास से अनुरोध करने पर कोई रास्ता निकल आएगा। संभवतः यही सोचकर नीलकंठ की माता ने देवदास की मां से इस प्रकार यह चर्चा छेड़ी। आहा, बहू, देवदास और मेरी पत्तों में जैसा स्नेह है वह ढूंढे से भी कहीं नहीं मिल सकता। देवदास की मां ने कहा, भला ऐसा क्यों ना होगा चाची, वे दोनों भाई बहन की तरह पलकर इतने बड़े हुए हैं। हाँ बहू, यह मैं भी समझती हूँ। देखो ना, जब देवदास कलकत्ता गया था तो पत्तो सिर्फ 8 बरस की थी। परसी अवस्था में वह उसकी चिंता करते करते सूख कर कांटा हो गई। देवदास की यदि कभी एक भी चिट्ठी आती थी तो वह उसे बड़े चाव से दिन रात बारंबार पढ़ा करती थी। यह हम लोग अच्छी तरह जानती है। देवदास की मां ने मन ही मन सब कुछ समझ लिया था। थोड़ी मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में कितने छुपे हुए भाव गूंथे थे वह मैं नहीं कह सकता, किंतु वेदना बहुत थी। वे सभी बातें जानती थी, साथ ही पार्वती को हृष्टव्यार भी करती थी, किंतु वह कन्याओं के बेचने और खरीदने वाले घर की लड़की थी, फिर घर के पास ही कुटुंब था। अतएव ऐसे के साथ विवाह संबंध होना ठीक नहीं था। उसने कहा, चाची, वे इतनी छोटी उम्र में लड़के का ब्याह नहीं करेंगे, खासकर पढ़ने लिखने के दिनों में। इसी से वे मुझसे कहते थे कि बड़े लड़के द्विजदास का बचपन में ब्याह कर देने से बड़ी हानि हुई। लिखना पढ़ना एक बार की छूट गया। पार्वती की दादी का मुख्य यह सुनकर बिल्कुल उतर गया, लेकिन फिर भी कहा, यह तो मैं भी जानती हूं बहू, लेकिन क्या तुम यह नहीं जानती कि पत्तो अब बड़ी हुई? उसके देह की गठन भी लंबी है। इसी से यदि नारायण इस बात को। देवदास की मां ने बात काट कर कहा, नहीं चाची, मैं ये बात उनसे नहीं कह सकूंगी। तुम ही कहो, मैं किस मुंह से इस वक्त उनसे यह बात कहूं? यह बात यही समाप्त हो गई। परंतु स्त्रियों के पेट में भला कभी बात पचती है। जब स्वामी भोजन करने के लिए बैठे तो देवदास की मां ने कहा, पार्वती की दादी उसके ब्याह की बातचीत करती थी। स्वामी ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, हां, अब पार्वती भी इस योग्य हो गई है, अब उसका विवाह कर देना ही उचित है। यही तो आज वह कह रही थी कि अगर देवदास ने साथ उसका। स्वामी ने भौं चढ़ाकर कहा, तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, दोनों में बड़ा स्नेह है, पर इसी से क्या कन्या के बेचने खरीदने वाले चक्रवर्ती घराने की लड़की लाऊंगी? फिर घर के पास ही घर ठहरा। छी छी। स्वामी ने संतुष्ट होकर कहा, ठीक है, क्या घराने का नाम हंसाऊंगा? इन सब बातों पर कान नहीं देना। गृहिणी ने एक सूखी हंसी हंसकर कहा, नहीं, मैं इन सब बातों पर कान नहीं देती, पर तुम भी यह मत भूल जाना। स्वामी ने गंभीर मुख से बात का कौर उठाते हुए कहा, ऐसा होता तो इतनी बड़ी जमींदारी कभी की फूंक गई होती। जब वैवाहिक प्रस्ताव की अस्वीकृति की बात नीलकंठ के कानों में पहुंची तो उन्होंने मां को बुलाकर बड़े तिरस्कार के साथ कहा, मां, तुम क्यों ऐसी बात कहने गई? मां चुप रही। नीलकंठ ने कहा, कन्या के ब्याह के लिए हम लोग किसी के पांव नहीं पड़ते, बल्कि कितने ही लोग हम लोगों के पांव पड़ते हैं। मेरी लड़की कुरूपा नहीं है। देखो, तुम लोगों से कही देता हो कि 1 हफ्ते के भीतर ही संबंध ठीक कर लूंगा। ब्याह के लिए क्या सोच करना। किंतु जिसके लिए पिता ने इतनी बड़ी बात कही थी, उससे उसके सिर पर बिजली सी गिरी। लड़कपन ही से यही धारणा थी कि देवदास पर एकमात्र उसी का अधिकार है। अधिकार किसी ने उसके हाथ में सौंपा हो, ये बात नहीं थी। पहले स्वयं भी इसे अच्छी तरह समझ नहीं सकी। अनजाने में ही उसके अधीर मन से दिनों दिन इस अधिकार को अति नीरवता एवं दृढ़ता के साथ अपनाकर प्रतिष्ठित किया था। अब तक यद्यपि उसका बाहरी रूप आंखों से वह नहीं देख सकी, तथापि आज उसको बेहाथ होते देखकर उसके सारे हृदय में एक भारी तूफान सा उठने लगा। किंतु देवरदास के संबंध में यह बात कहना ठीक नहीं। लड़कपन में पार्वती के ऊपर जो दखल पाया था, उसका उसने पूर्ण रूप से उपभोग किया, परंतु कलकत्ता जाकर कामकाज की भीड़ और अन्याय और आमोद प्रमोद में फंसकर वह पार्वती को बहुत कुछ भूल गया। लेकिन वह यह नहीं जानता कि पार्वती अपने उसी अपरिवर्तित ग्राम्य जीवन में निष्दिन केवल उसी का ध्यान किया करती है। केवल इतना ही नहीं,
उसने यह स्वैरश्वन में भी नहीं सोचा था कि बाल्यकाल से जिसे हर तरह से अपना जाना एवं सब सुख दुख में जिसका बराबर साथ दिया, यौवन की पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही उसे इस तरफ फिसलना पड़ेगा। किंतु उस समय विवाह की बात कौन सोचता था? कौन जानता था कि किशोर बंधन विवाह बंधन के बिना किसी तरह चिरस्थायी नहीं रह सकता, इसीलिए विवाह नहीं हो सकता। ये संवाद उसकी सारी आशा पिपासा को छिन्न भिन्न करने के लिए उसके हृदय से खींचातानी करने लगा। देवदास का प्रातः काल का समय पढ़ने लिखने में बीतता है। दोपहर में बड़ी गर्मी पड़ती है, घर से बाहर निकलना कठिन है। केवल सांयकाल में यदि इच्छा होती तो वह बाहर हवा खाने के लिए जाया करता है। इस समय किसी दिन वह धोती कुर्ता और एक अच्छा सा जूता पहनकर हाथ में छड़ी लेकर टहलने के लिए निकलता। जाते समय वह चक्रवर्ती के मकान के नीचे से होकर जाता था। पार्वती ऊपर बंगले से आंसू पोंछती हुई उसे देखती थी। कितनी ही बातें उसके मन में उठती थी। मन में उठता था कि दोनों बड़े हुए। बहुत दिन परदेश में रहने के कारण दोनों एक दूसरे से बड़ी लज्जा करते हैं। देवदास उस दिन इसी तरह चला गया। लज्जा के कारण इच्छा रहते हुए भी वह कोई बात नहीं कर सका। ये बात पार्वती भी समझने से नहीं चूकी। देवदास भी प्रायः इसी भांति सोचता था। बीच बीच में उसके साथ बातचीत करने और देखने के लिए इच्छा भी होती थी, किंतु साथ ही यह भी ख्याल होता था कि क्या यह अच्छा दिखेगा। यह कलकत्ता का वह कोलाहल नहीं है, वह आमोद प्रमोद, थिएटर और गाना बजाना नहीं है। इसीलिए उसे केवल उसके बचपन की बातें याद आती है। मन में प्रश्न उठता था कि क्या यह पार्वती वही पार्वती है। पार्वती मन में सोचती कि क्या यह देवदास बाबू वही देवदास है। देवदास अब प्रायः चक्रवर्ती के मकान की ओर नहीं जाता। किसी दिन वह आंगन में खड़ा होकर बुलाता, छोटी चाची क्या करती हो? छोटी चाची कहती है, यहां आकर बैठो। देवदास कहता, नहीं, रहने दो चाची, मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूं। पार्वती किसी दिन ऊपर रहती और किसी दिन देवदास के सामने पड़ जाती थी। वह जब छोटी चाची के साथ बातचीत करने लगता तो पार्वती धीरे से खिसक जाती थी। सायंकाल के बाद देवदास के घर में दिया जलता था। ग्रीष्मकाल की खुली हुई खिड़की से पार्वती बहुत देर तक उसी ओर देखा करती थी, किंतु सिवा उस दीप प्रकाश के और कुछ नहीं देख पाती थी। पार्वती सदा से आत्माभिमानी है। वह जो यंत्रणा सहन कर रही है, उसके तिल मात्र की भी किसी को थाह न देने की उसकी आंतरिक चेष्टा रहती है। और फिर किसी से कहने सुनने में लाभ ही क्या। सहानुभूति सहन नहीं हो सकती और तिरस्कार लांछना, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। पिछले वर्ष मनोरमा का विवाह हुआ, किंतु वह ससुराल नहीं गई। इसी से बीच बीच में वह पार्वती से मिलने आ जाया करती थी। पहले दोनों सखियों में ये सभी बातें घुल घुल कर होती थी, पर अब वह बात नहीं है। पार्वती उसका साथ नहीं देती। वह या तो ऐसी बातों के छिड़ने पर चुप ही रहती है या टाल मटोल कर जाती है। पार्वती के पिता कल रात घर लौटे। इधर कई दिनों से वह वर ढूंढने गए थे। अब विवाह की सब बातचीत पक्की करके घर लौटे हैं। प्रायः 20-25 कोस की दूरी पर बर्दवान जिला के हाथीपोता गांव के जमींदार के साथ विवाह का होना स्थिर कर आए हैं। उसकी आर्थिक दशा अच्छी है। उम्र 40 वर्ष से कुछ कम ही है। गत वर्ष पहली स्त्री का स्वर्गवास हुआ है, इसीलिए दूसरा विवाह कर रही है। इस समाचार से कुटुंबियों में किसी को आनंद नहीं हुआ, वरन दुख ही पहुंचा। फिर भी भुवन चौधरी से सब मिलाकर 2-3 हजार रुपए की प्राप्ति थी। इसी से सब स्त्रियां चुप हो रही। एक दिन दोपहर के समय जब देवदास चौकी में भोजन करने को बैठा तो मां ने पास बैठकर कहा, तुका विवाह है। देवदास ने मुंह उठाकर पूछा, कब? इसी महीने में। कलवर खुद आकर कन्या को देख गया है। देवदास ने कुछ विस्मित होकर कहा, क्या? मैं तो कुछ नहीं जानता मां। तुम कैसे जानोगे? वह दुहेजु है, अवस्था कुछ अधिक है, पर घर का धनी है। पत तो खाने पीने से सुखी रहेगी। देवदास गर्दन नीची कर भोजन करने लगा। उसकी मां ने फिर कहना आरंभ किया, उन लोगों की इच्छा थी कि इसी घर में ब्याह हो। देवदास ने मुंह उठाकर कहा, फिर? मां ने कहा, छी, ऐसा कभी हो सकता है? एक तो वे लोग कन्या बेचने खरीदने वाले, दूसरे घर के पड़ोस में, फिर ऐसे छोटे घराने में। छी छी। ये कहकर मां ने ओठ सिकोड़ा। देवदास ने भी इसे देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद मां ने फिर कहा,
तुम्हारे बाबूजी से भी मैंने कहा था। देवदास ने पूछा। बाबूजी ने क्या कहा? और क्या कहेगे, यही कहा कि क्या इतने बड़े वंश का सिर नीचा करेगे। देवदास ने फिर कोई बात नहीं पूछी। इसी दिन दोपहर में मनोरमा और पार्वती की बातचीत हुई। पार्वती की आंखों में जल देखकर मनोरमा की आंखें भी दबदबा आई। उसने उन्हें पूछकर पूछा, तब कौन सा उपाय है बहन? पार्वती ने आंखें पूछकर कहा, क्या तुमने अपने वर को पसंद करके विवाह किया था? मेरी बात दूसरी है। मुझे पसंद भी नहीं था और नापसंद भी नहीं है। इसी से मुझे कोई कष्ट भी नहीं है। पर तुम अपने पांव में आप कुठार मारती हो बहन। पार्वती ने जवाब नहीं दिया। वह मन ही मन कुछ सोचने लगी। मनोरमा कुछ सोचकर हंसी। पूछा, पत्तो, वर की उम्र क्या है? किसके वर ही? तुम्हारे? पार्वती ने हंसकर कहा, संभवतः 19। मनोरमा ने विस्मित होकर कहा, यह क्या, मैंने तो सुना है कि 40। इस बार भी पार्वती ने हंसकर कहा, मनो बहन, कितने आदमियों की उम्र 19-20 वर्ष की है। मैं क्या सबका हिसाब रखती हूँ? मेरे वर ही उम्र 19-20 वर्ष की है, यह मैं जानती हूँ। उसके मुंह की ओर देखकर मनोरमा ने फिर पूछा, क्या नाम है? सो तो तुम जानती ही हो। मैं कैसे जानूंगी? तुम नहीं जानती? अच्छा लो, मैं कह देती हूँ। जरा हंसकर गंभीरता के साथ पार्वती ने उसके कान के पास अपना मुंह लगाकर कहा, नहीं जानती श्री देवदास। मनोरमा पहले तो चमक उठी, फिर थोड़ा धक्का देकर कहा, इस छठ्ठे से काम नहीं चलेगा। ये कहो कि नाम क्या है। अगर नहीं कह सकती हो तो? वही तो मैंने कहा। मनोरमा ने पूछा, यदि देवदास नाम है तो फिर इतना रोती क्यों हो? पार्वती का चेहरा सहसा उतर गया। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, यह ठीक है, अब मैं नहीं रोऊंगी। पत्तो, क्यों? सब बातें खोलकर क्यों नहीं कहती बहन? मैं कुछ भी नहीं समझ पाती हूं। पार्वती ने कहा, जो कुछ कहना था सभी तो मैंने कह दिया, परंतु कुछ भी तो समझ में नहीं आता। ना आता होगा। यह कहकर पार्वती दूसरी ओर देखने लगी। मनोरमा ने सोचा कि पार्वती बात छिपाती है, उसकी कुछ कहने की इच्छा नहीं है। उसे बड़ा गुस्सा आया। दुखित होकर उसने कहा, पत्तो, जिसमें तुम्हें दुख है उसमें मुझे भी दुख है। तुम सुखी रहो, यही मेरी आंतरिक प्रार्थना रहती है। यदि तुम किसी से कोई बात न कहना चाहती हो तो मन कहो, किंतु इस तरह ठड़ा करना ठीक नहीं है। पार्वती ने दुखित होकर कहा, ठट्टा नहीं करती हूं बहन, जितना मैं जानती हूं उतना तुम्हें बता दिया है। मैं यही जानती हूं कि मेरे स्वामी का नाम श्री देवदास है। उम्र 19 या 20 वर्ष है, यही बात तुमसे भी कही है। किंतु मैंने तो सुना है कि तुम्हारा संबंध दूसरे से स्थिर हुआ है। स्थिर और क्या होगा? दादा का तो अब किसी के साथ ब्याह होगा, नहीं होगा तो मेरे साथ ना। मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है। मनोरमा ने जो कुछ सुना था वह कहने लगी। पार्वती ने बाधा देकर कहा, यह सब मैंने भी सुना है। तब क्या देवदास तुमको? क्या मुझको? मनोरमा ने हंसी दबाकर कहा, तब जान पड़ता है स्वयंवर हुआ है। छिपे छिपे सब बातचीत पक्की हो गई है। कच्ची पक्की यहां कुछ नहीं हुई है। मनोरमा ने व्यथित स्वर में कहा, तू क्या कहती है? पत्तो कुछ भी समझ में नहीं आता। पार्वती ने कहा, तब देवदास से पूछकर मैं तुमको समझा दूंगी। क्या पूछोगी? वह तुमसे ब्याह करेगी कि नहीं? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, हां, यही। मनोरमा ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, क्या कहती हो पत्तो? क्या तुम स्वयं पूछोगी? इसमें क्या दोष है बहन? मनोरमा अवाक हो गई। बोली, क्या कहती हो? स्वयं? हां, स्वयं नहीं तो और मेरी ओर से कौन पूछेगा? लाज नहीं लगेगी? लाज क्यों लगेगी? तुमसे कहने में क्या मैंने लज्जा की है? मैं स्त्री हो, तुम्हारी सखी हो, किंतु वे तो पुरुष है पत्तो। इस पर पार्वती हंस पड़ी। कहा, तुम सखी हो, तुम अपनी हो, किंतु वे क्या दूसरे हैं? जो बात तुमसे कह सकती हो, क्या वही बात उनसे नहीं कह सकती? मनोरमा अवाक होकर उसके मुंह की ओर देखने लगी। पार्वती ने हंसकर कहा, मानो बहन, तुम झूठ ही माथे में सिंदूर पहनती हो। यह भी नहीं जानती कि किसको स्वामी कहते हैं। वे मेरे स्वामी न होने पर भी मेरी लज्जा के स्वामी है। उनसे ऐसा करने के पहले ही मैं मर न जाऊंगी। इसे छोड़, जो मनुष्य मरने पर उतारू है, क्या वह यह देखता है कि विष कड़वा है या मीठा? उनसे मेरा कोई भी पर्दा नहीं है।
मनोरमा उसके मुंह की ओर देखती रही। कुछ देर बाद पूछा, उनसे क्या कहोगी? ये कहोगी कि मुझे अपने चरणों में स्थान दो? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, ठीक यही कहूंगी बहन। और यदि वे स्थान न दे? इसके बाद पार्वती कुछ देर तक चुप रही, फिर कहा, उस समय की बात नहीं जानती। घर लौटते समय मनोरमा ने मन ही मन सोचा, धन्य साहस, धन्य हृदय बल, यदि मैं मर भी जाऊं तो भी यह बात मुंह से कभी निकाल नहीं सकती। बात सत्य है। इसी से तो पार्वती ने कहा कि यह माथे में सिंदूर और हाथ में चूड़ी पहनना व्यर्थ है। लगभग 1 बजे रात का समय है, तब भी मलिन ज्योत्सना आकाश के अंग से लिपटी हुई है। पार्वती चादर से सिर से पैर तक अपने अंग को ढककर दबे 5 सीढ़ी से नीचे उतर आई। चारों ओर आंख खोलकर देखा, कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर दरवाजा खोलकर नीरव पथ में आकर खड़ी हुई। गांव का मार्ग एकदम निस्तब्ध, एकदम निर्जन था। किसी से भेंट होने की आशंका नहीं थी। वह बिना किसी रुकावट के जमींदार के मकान के सामने आकर खड़ी हुई। ड्योढ़ी पर वृद्ध दरबान कृष्ण सिंह खाट बिछा तुलसीकृत रामायण पढ़ रहे थे। पार्वती को प्रवेश करते देखकर उसने नेत्र नीचे किए ही पूछा, कौन है? पार्वती ने कहा, मैं। दरबान जी ने समझा कि कोई स्त्री है। दासी समझकर फिर कोई प्रश्न नहीं किया और गा गा कर रामायण पढ़ने में निमग्न हो गए। पार्वती चली गई। गर्मी के कारण बाहरी आंगन में कई नौकर सो रहे थे। उनमें से कितने ही पूर्ण निद्रित और कितने ही अर्ध जागृत थे। नींद की झोंक में एकाध ने पार्वती को जाते देखा, लेकिन दासी समझकर किसी ने कुछ रोक टोक नहीं की। पार्वती निर्विघ्न सीढ़ी से होकर ऊपर कोठे पर चली गई। इस घर का एक एक कमरा और एक एक कोना उसका जाना हुआ था। देवदास के कमरे को पहचानने में उसे जरा भी देर नहीं लगी। किवाड़ खुला हुआ था और भीतर एक दीपक जल रहा था। पार्वती ने भीतर आकर देखा, देवदास पलंग पर सो रहे हैं। सिर के पास उस समय भी एक पुस्तक खुली पड़ी थी। इससे जान पड़ता है कि वह अभी ही सोए है। दिए की टेम को तेज कर चुपचाप देवदास के पांव के पास आकर बैठ गई। केवल दीवार पर टंगी हुई घड़ी टन टन शब्द करती है। इसे छोड़कर सभी सो रही हैं। सभी जगह सन्नाटा छाया हुआ है। पाम के ऊपर हाथ रखकर पार्वती ने धीरे से कहा, देव दादा। देवदास ने नींद की झोंक में सुना कि कोई उसे बुला रहा है। उसने उसी तरह लेटे हुए बिना आंख खोले कहा, हो देव दादा। इस बार देवदास आंख मीचते हुए उठ बैठे। पार्वती के मुंह पर घूंघट नहीं था। घर में दीपक तीव्र ज्योति से जल रहा था। देवदास ने सहज ही पहचान लिया, किंतु फिर भी उसे पहले विश्वास नहीं हुआ। पूछा, ये क्या पत्तो? देवदास ने घड़ी की ओर देखा। विस्मय पर विस्मय बढ़ता गया। इतनी रात में? पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मुंह नीचे किए बैठी रही। देवदास ने फिर पूछा, इतनी रात में क्या घर से अकेली आई हो? पार्वती ने कहा, हाँ। देवदास ने उद्विग्न, आशंकित और कलंकित होकर पूछा, कहो, क्या रास्ते में डर भी नहीं मालूम हुआ? पार्वती ने मीठी हंसी हंसकर कहा, मुझे भूत का भय नहीं लगता। भूत का भय नहीं करती तो आदमी का भय तो करती हो, क्यों आई? पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु मन ही मन कहा कि इस समय मुझे उसका भी डर नहीं है। मकान में कैसे आई? क्या किसी ने देखा नहीं? दरबान ने देखा है। देवदास ने आंख फाड़कर देखा। कहा, दरबान ने देखा? और किसी ने? आंगन में नौकर लोग सो रहे थे, शायद उनमें से किसी ने देखा हो। देवदास ने बिछौना से कूदकर किवाड़ बंद कर दिया। किसी ने पहचाना भी? पार्वती ने कोई भी उत्कंठा प्रकट न की, सहज भाव से उत्तर दिया, वे सभी लोग मुझे जानते हैं, शायद किसी ने पहचाना हो। क्या कहती हो? ऐसा काम क्यों किया पत्तो? पार्वती ने मन ही मन कहा कि यह तुम किसी तरह समझ सकते हो, किंतु प्रकट में कुछ नहीं कहा, माथा नबाए बैठी रही। इतनी रात में छी छी, कल तुम कौन सा मुंह दिखाओगी? पार्वती ने मुंह नीचे किए हुए ही कहा, वह साहस मुझ में है। देवदास ने क्रोध नहीं किया, किंतु बड़ी उत्कंठा से कहा, छी छी, अब भी क्या तुम लड़की हो? यहां पर इस तरह आते हुए क्या तुम्हें कुछ लज्जा मालूम नहीं हुई? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं। क्या लज्जा से तुम्हारा सिर नीच न होगा? यह प्रश्न सुनकर पार्वती ने तीव्र किंतु करुण दृष्टि से देवदास के मुख की ओर कुछ क्षण देखकर निस्संकोच होकर कहा, सिर तो तब नीचा होता अगर मैं यह अच्छी तरह से न जानती होती
कि तुम मेरी सारी लज्जा को ढंक दोगे। देवदास ने विस्मित एवं हतबुद्धि होकर कहा, किंतु मैं कैसे मुंह दिखा सकूंगा? पार्वती ने उसी भांति अविचलित कंठ से कहा, तुम? किंतु तुम्हारा क्या हो सकता है देवदादा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने फिर कहा, तुम पुरुष हो, आज नहीं तो कल तुम्हारे कलंक की बात सब अवश्य भूल जाएंगे। 2 दिन के बाद किसी से इसका ध्यान भी नहीं रहेगा कि कब किस रात में हतभागिनी पार्वती सब कुछ तुच्छ समझकर तुम्हारे पदरज में लीन होने आई थी। यह क्या पत्तो? और मैं? मंत्रमुग्ध की भांति देवदास ने कहा, और तुम मेरे कलंक की बात कहते हो? नहीं, मुझे कलंक नहीं लगेगा। तुम्हारे पास मैं छिपे छिपे आई, यदि यह कहकर मेरी निंदा होगी तो वह निंदा मुझे नहीं लग सकती। यह क्या पत्तो, रोती हो? देवदादा, नदी में इतना जल भरा हुआ है, क्या इतने जल में भी मेरा कलंक नहीं धुल सकता? सहसा देवदास ने पार्वती के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, पार्वती। पार्वती ने देवदास के पांव के ऊपर सिर रखकर अवरुद्ध कंठ से कहा, यहीं पर थोड़ा सा स्थान दो देवदादा। इसके बाद दोनों ही चुप रहे। देवदास के पांव पर से बहकर अनेकों अश्रुकण शुभ्र शैया को भिगोने लगे। बहुत देर के बाद देवदास ने पार्वती के मुख को ऊपर उठाकर कहा, पत्तो, क्या मुझे छोड़कर तुम्हें और कोई उपाय नहीं है? पार्वती ने कुछ नहीं कहा, उसी भांति पांव पर सिर रखे हुए पड़ी रही। निस्तब्धता के भीतर एकमात्र वही लंबी लंबी उसासें भर रही थी। टन टन करके घड़ी में 2 बज गए। देवदास ने कहा, पत्तो। पार्वती ने रुद्ध कंठ से कहा, क्या? पिता माता बिल्कुल सहमत नहीं है, ये सुना है? पार्वती ने सिर हिलाकर जवाब दिया, सुना है। फिर दोनों चुप रहे। बहुत देर बाद देवदास ने दीर्घ निश्वास फेंककर कहा, तब फिर? पानी में डूबने से मनुष्य जिस प्रकार जमीन को पकड़ लेता है और फिर किसी भांति छोड़ना नहीं चाहता, ठीक उसी भांति पार्वती ने अज्ञानवत देवदास के दोनों पांवों को पकड़ रखा था। उसके मुख की ओर देखकर पार्वती ने कहा, मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूं देवदादा। पत्तो, माता पिता की अवज्ञा करे, दोष क्या है? तब तुम कहां रहोगी? पार्वती ने रोते रोते कहा, तुम्हारे चरणों में। फिर दोनों व्यक्ति स्तब्ध बैठे रहे। घड़ी में 4 बज गए। ग्रीष्मकाल की रात थी। थोड़ी ही देर में भोर होता हुआ जानकर देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, चलो, तुम्हें घर पहुंचा आवे। मेरे साथ चलोगे? हानि क्या है? यदि बदनामी होगी तो कुछ उपाय भी निकल आएगा। तब चलो। दोनों धीरे धीरे बाहर चले गए। दूसरे दिन पिता के साथ देवदास की थोड़ी देर के लिए कुछ बातचीत हुई। पिता ने उससे कहा, तुम सदा से मुझे जलाते आ रहे हो। जितने दिन इस संसार में जीवित रहूंगा उतने दिन यूं ही जलाते रहोगे। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात का निकलना कोई आश्चर्य नहीं है। देवदास चुपचाप मुंह नीचे किए बैठे रहे। पिता ने कहा, मुझे इससे कोई संबंध नहीं है। जो इच्छा हो तुम अपनी मां से मिलकर करो। देवदास की मां ने इस बात को सुनकर कहा, अरे, क्या यह भी नौबत मुझे देखनी बदी थी? उसी दिन देवदास माल असबाब बांधकर कलकत्ता चले गए। पार्वती उदासीन भाव से कुछ सूखी हंसी हंसकर चुप रही। पिछली रात की बात को उसने किसी से नहीं जताया। दिन चढ़ने पर मनोरमा आकर बैठी और कहा, पत्तो, सुना है कि देवदास चले गए? हां। तब तुमने क्या सोचा है? उपाय की बात वह स्वयं नहीं जानती थी, फिर दूसरे से क्या कहेगी? आज कई दिनों से वह बराबर इसी बात को सोचती रहती है, किंतु किसी प्रकार यह स्थिर नहीं कर सकी कि उसकी आशा कितनी और निराशा कितनी है। जब मनुष्य ऐसे दुख के समय में आशा निराशा का किनारा नहीं देखता तो उसके दुर्बल हृदय बड़े भय से आशा का पल्ला पकड़ता है। जिसमें उसका मंगल रहता है उसी बात की आशा करता है। इच्छा व अनिच्छा से उसी ओर नितांत उत्सुक नयन से देखता है। पार्वती को अपनी इस दशा में यह पूरी आशा थी कि कल रात को व्यापार के कारण वह निश्चय ही विफल मनोरथ न होगी। विफल होने पर उसकी अवस्था क्या होगी, यह उसके ध्यान के बाहर की बात है। इसी से सोचती थी देवदास फिर आएंगे, फिर मुझे बुलाकर कहेंगे, पत्तो, तुम्हें मैं शक्ति रहते किसी तरह दूसरे के हाथ न जाने दूंगा। किंतु 2 दिन बाद पार्वती ने निम्नलिखित पत्र आया, पार्वती, आज 2 दिन से बराबर तुम्हारी बातें सोच रहा हूं। माता पिता की भी यह इच्छा नहीं है
कि हमारी तुम्हारे साथ विवाह हो। तुमको सुखी करने में उन लोगों को ऐसी कठिन वेदना पहुंचानी होगी जो मुझसे नहीं हो सकती। अतएव उनके विरुद्ध यह काम कर कैसे सकता हो। तुम्हें संभवतः अब आगे पत्र लिख सकूंगा, इसलिए इस पत्र में सब बातें खोलकर लिखता हूं। तुम्हारा घराना नीच है। कन्या बेचने और खरीदने वाले घर की लड़की मां किसी भी घर में नहीं ला सकती। फिर घर के पास ही तुम्हारा कुटुंब ठहरा, यह भी उनके मत से ठीक नहीं है। रही बाबूजी की बात, वह तो तुम सभी जानती हो। उस रात की बात सोचकर मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम्हारी जैसी अभिमानिनी लड़की ने वह काम कितनी बड़ी व्यथा पाने पर किया होगा, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। और भी एक बात है, तुमको मैंने कभी हृष्टव्यार किया हो, यह बात मेरे मन में नहीं उठती। आज भी तुम्हारे लिए मेरे हृदय में कुछ अत्यधिक क्लेश नहीं है। केवल इसी का मुझे दुख है कि तुम मेरे लिए कष्ट पा रही हो। मुझे भूल जाने की चेष्टा करो, यही मेरा आंतरिक आशीर्वाद है कि तुम इसमें सफल हो। देवदास। जब तक देवदास ने पत्र डाकघर में नहीं छोड़ा था, तब तक केवल एक बात सोचते रहे, किंतु पत्र रवाना करने के बाद ही दूसरी बात सोचने लगे। हाथ का डेला फेंक कर वे एक तक उसी ओर देखते रहे। किसी अनिष्ट की आशंका उनके मन में धीरे धीरे उठने लगी। वे सोचते थे कि यह डेला उसके सिर पर जाकर कैसा लगेगा। क्या जोर से लगेगा? जिंदा तो बचेगी? उस रात मेरे पांव पर अपना सिर रखकर वह कितनी रोती थी। पोस्ट ऑफिस से मैस लौटते समय रास्ते में पदपथ पर देवदास के मन में यही भाव उठने लगा, ये काम क्या अच्छा नहीं हुआ। और सबसे बुरी बात, देवदास यह सोचते थे कि पार्वती में जब कोई दोष नहीं है तो फिर माता पिता क्यों निषेध करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ और कलकत्ता निवास से उन्होंने एक बात यह सीखी थी कि केवल लोगों को दिखाने के लिए कुल मर्यादा और एक क्षुद्र विचार के ऊपर होकर निरर्थक एक प्राण का नाश करना ठीक नहीं। यदि पार्वती हृदय की ज्वाला को शांत करने के लिए जल में डूब मरे, तो क्या विश्व पिता के पांव में इस महापातक का एक काला धब्बा नहीं पड़ेगा। मैस में आकर देवदास अपनी चारपाई पर पड़ रहे। आजकल वे एक मैस में रहते थे। कई दिन हुए मामा का घर छोड़ दिया। वहां उन्हें कुछ असुविधाएं होती थी। जिस कमरे में देवदास रहते हैं, उसी के बगल वाले कमरे में चुन्नीलाल नामक एक युवक आज 9 बरस से निवास करते हैं। उनका यह दीर्घ कलकत्ता निवास बीए पास करने के लिए हुआ था, किंतु आज तक सफल मनोरथ नहीं हो सके। यही कहकर वे अब यहाँ पर रहते हैं। चुन्नीलाल अपने दैनिक कर्म संध्या भ्रमण के लिए बाहर निकले हैं। लगभग भोर होने के समय फिर लौटेंगे। बासा के और लोग भी अभी नहीं आए। नौकर दीपक जलाकर चला गया। देवदास किवाड़ लगाकर सो रहे। धीरे धीरे एक एक करके सब लोग लौट आए। खाने के समय देवदास को बुलाया गया, किंतु वे उठे नहीं। चुन्नीलाल किसी दिन भी रात को लौटकर बासा में नहीं आए थे, आज भी नहीं लौटे। रात को 1 बजे का समय हो गया। बासा में देवदास को छोड़ कोई भी नहीं जागता है। चुन्नीलाल ने बासा में लौटकर देवदास के कमरे के सामने खड़े होकर देखा, किवाड़ लगा है किंतु चिराग जल रहा है। बुलाया, देवादास, क्या अभी जागते हो? देवदास ने भीतर से कहा, जागता हूं। तुम आज इस समय कैसे लौट आए? चैनीलाल ने थोड़ा हंसकर कहा, देवदास, क्या एक बार किवाड़ खोल सकते हो? क्यों नहीं? तुम्हारे यहां तमाकू का प्रबंध है? हाँ है, कहकर देवदास ने किवाड़ खोल दिए। चुन्नीलाल ने तमाकू भरते भरते कहा, देवदास, अभी तक क्यों जागते हो? क्या रोज रोज नींद आती है? नहीं आती, कुछ उपहास करके कहा। आज तक मैं यही समझता था कि तुम्हारे जैसे भले लड़के ने आधी रात का कभी मुख न देखा होगा, किंतु आज मुझे एक नई शिक्षा मिली। देवदास ने कुछ नहीं कहा। चुन्नीलाल ने तमाकू पीते पीते कहा, तुम इस बार जब से अपने घर से यहां आए हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम्हें कौन सा क्लेश है? देवदास अनमने से हो रहे थे। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तबीयत अच्छी नहीं है? देवदास सहसा बिछाना से उठ बैठे। व्यग्र भाव से उनके मुख की ओर देखकर पूछा, अच्छा चुन्नी बाबू, तुम्हारे हृदय में किसी बात का क्लेश नहीं है? चुन्नीलाल ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, जीवन पर्यंत कभी क्लेश नहीं हुआ। यह क्यों पूछते हो? मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। ऐसी बात है तो किसी दूसरे दिन सुनना। देवदास ने पूछा, अच्छा चुन्नी, तुम सारी रात कहां रहते हो? चुन्नीलाल ने एक मीठी हंसी हंसकर कहा, यह क्या तुम नहीं जानते? जानता हूं, लेकिन अच्छी तरह नहीं। चुन्नीलाल का मुंह उत्साह से उज्जवल हो उठा।
इन सब आलोचनाओं में और कुछ रहे या ना रहे, किंतु एक आंख की ओट की लज्जा रहती है। दीर्घ अभ्यास के दोष से वह चली गई। कौतुक से आंख मूंदकर पूछा, देवदास, यदि अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो ठीक मेरी तरह बनना पड़ेगा। कल मेरे साथ चलोगे? देवदास ने कुछ सोचकर कहा, सुनता हूं वहां पर बड़ा मनोरंजन होता है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। यदि ऐसी बात है तो मुझे एक बार ले चलो, मैं भी चलूंगा। दूसरे दिन संध्या के समय चुन्नीलाल ने देवदास के कमरे में आकर देखा कि वे व्यस्त भाव से अपना सब माल असबाब बांध छान रहे हैं। विस्मित होकर पूछा, क्या नहीं जाओगे? देवदास ने किसी ओर न देखकर कहा, हां जाऊंगा। तब ये सब क्या करते हो? जाने की तैयारी कर रहा हूं। चुन्नीलाल ने कुछ हंसकर सोचा, अच्छी तैयारी है? कहां? क्या तुम सब घर द्वार वहां पर उठा ले चलोगे? तब किसके पास छोड़ जाऊंगा? चुन्नीलाल समझ नहीं सके। कहा, मैं अपनी चीज वस्तु किसी पर छोड़ जाता हूं, सभी तो बांसे में पड़ी रहती है। देवदास ने सहसा सचेत होकर आंखें ऊपर को उठाई, लज्जित होकर कहा, चुन्नी बाबू, आज मैं घर जा रहा हूं। ये क्यों? कब आओगे? देवदास ने सिर हिलाकर कहा, अब मैं फिर नहीं आऊंगा। विस्मित होकर चुन्नीलाल उनके मुंह की ओर देखने लगे। देवदास ने कहा, यह रुपए लो, मुझ पर जो कुछ उधार हो उसे इससे चुकती कर देना। यदि कुछ बचे तो दास दासियों में बांट देना। अब मैं फिर कभी कलकत्ता नहीं लौटूंगा। देवदास मन ही मन कहने लगे, कलकत्ता आने से मेरा बड़ा खर्च पड़ा। आज यौवन के कुहिराच्छन्न अंधेरे का उनकी दृष्टि भेद कर गई। वही उस दुर्दांत, दुर्विनीत, कैशोरकालीन, अयाचित पद दलित रत्न समस्त कलकत्ता की तुलना में बहुत बड़ा, बहुत मूल्यवान झंझने लगा। चुन्नीलाल के मुख की ओर देखकर कहा, चुन्नी, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, उन्नति आदि जो कुछ है सब सुख के लिए ही है। जिस तरह से चाहो देखो, इन सब का अपने सुख के बढ़ाने को छोड़ और कोई प्रयोजन नहीं है। चुन्नीलाल ने बीच में ही बात काटकर कहा, तब क्या अब तुम लिखना पढ़ना छोड़ दोगे? हां, लिखने पढ़ने से मेरा बड़ा नुकसान हुआ। अगर मैं पहले यह जानता कि इतने दिन में इतना रुपया खर्च करके इतना ही सीख सकूंगा तो मैं कभी कलकत्ता का मुंह नहीं देखता। देवदास, तुम्हें क्या हो गया है? देवदास बैठकर सोचने लगे। कुछ देर बाद कहा, अगर फिर कभी भेंट हुई तो सब बातें कहूंगा। उस समय प्रातः 9 बजे रात का समय था। बासे के सब लोगों तथा चुन्नीलाल ने अत्यंत विस्मय के साथ देखा कि देवदास गाड़ी पर माल असबाब लाद कर मानो सर्वदा के लिए बांसा छोड़कर घर चले गए। उनके चले जाने पर चुन्नीलाल ने क्रोध से बांसे के अन्य लोगों से कहा, ऐसे रंगे सियार के समान आदमी किसी भी तरह नहीं पहचाने जा सकते। बुद्धिमान तथा दूरदर्शी मनुष्य की यह रीति होती है कि तत्काल ही किसी विषय पर अपनी दृढ़ सम्मति प्रकट नहीं करते, एक ही पक्ष को लेकर विचार नहीं करते, एक ही पक्ष को लेकर अपनी धारणा स्थिर नहीं करते, वरन दोनों पक्षों को तुलनात्मक दृष्टि से परीक्षा करते हैं और तब कोई अपना गंभीर मत प्रकट करते हैं। ठीक इसके विपरीत एक श्रेणी के और मनुष्य होते हैं जिनमें किसी विषय पर विशेष विचार करने का धैर्य नहीं रहता। ये एकाएक अपनी भली बुरी सम्मति स्थिर कर लेते हैं। किसी विषय में डूबकर विचार करने का श्रम ये लोग स्वीकार नहीं करते, केवल विश्वास के बल चलते हैं। ये लोग संसार में किसी कार्य को न कर कसते हो, ये बात नहीं है, वरन काम पड़ने पर समय समय पर ये लोग औरों की अपेक्षा अधिक कार्य करते हैं। ईश्वर की कृपा होने से ये लोग उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर प्रायः देखे जाते हैं और न होने से अवनति की गंभीर कंदरा में आजन्म के लिए पड़े रहते हैं। न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं और न प्रकाश की ओर देख सकते हैं। निश्चल, मृत, जल पिंड की भांति पड़े रहते हैं। देवदास भी इस श्रेणी के मनुष्य थे। दूसरे दिन प्रातःकाल वे घर पहुंचे। माता ने आश्चर्य से पूछा, देवा, क्या कॉलेज की छुट्टी हो गई? 2 दिन देवदास ने बड़ी चुस्ती के साथ बिताए। उसकी जो अभिलाषा थी वह पूरी नहीं हो रही थी। पार्वती से किसी निर्जन स्थान पर भेंट नहीं होती। 2 दिन बाद पार्वती की भी मां ने देवदास को सामने देखकर कहा, अगर इधर आ गए हो तो पार्वती के विवाह तक ठहर जाओ। देवदास ने कहा, अच्छा। दोपहर के समय पार्वती नित्य बांध से जल लाने के लिए जाती थी। बगल में पीतल की कलसी लेकर आज भी वह घाट पर आई। देखा
निकट ही एक बेर के पड़कियार में देवदास जल में बंसी फेंक कर बैठे हैं। एक बार उसके मन में आया कि लौट चले, एक बार मन में आया कि चुपके से जल भरकर ले चले, किंतु जल्दी में वह कुछ भी स्थिर न कर सकी। कलसी को घाट पर रखते समय संभवतः कुछ शब्द हुआ, इसी से देवदास की दृष्टि से उस ओर खींच गई। उसने पार्वती को देख हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, पत्तो सुन जाओ। पार्वती धीरे धीरे पास जाकर खड़ी हुई। देवदास ने एक बार मुख उठाया, फिर बहुत देर तक शून्य दृष्टि से जल की ओर देखते रहे। पार्वती ने कहा, देवदादा मुझे कुछ कहते हो? देवदास ने किसी ओर देखकर कहा, हो बैठो। पार्वती बैठी नहीं, सिर नीचा किए खड़ी रही। किंतु जब कुछ देर तक कोई बातचीत नहीं हुई तो पार्वती ने धीरे धीरे एक एक पांव घाट की ओर बढ़ाना आरंभ किया। देवदास ने एक बार सिर उठाकर उसकी ओर देखा, फिर जल की ओर देखकर कहा, सुनो। पार्वती लौट आई, किंतु फिर भी देवदास ने कोई बात नहीं कही। ये देख वह लौट गई। देवदास निस्तब्ध बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर देखा, पार्वती जल लेकर जाने की तैयारी कर रही है। ये देख वह हंसी हटाकर घाट के ऊपर आ खड़े हुए। मैं आया हूं। पार्वती ने केवल खड़ा रख दिया, कुछ बोली नहीं। पार्वती कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। अंत में अत्यंत मीठे स्वर से पूछा, क्यों? तुमने लिखा नहीं था? नहीं। यह क्या पत्तो, उस रात की बात भूल गई? नहीं, किंतु उस बात से अब काम ही क्या? उसका कंठ स्वर स्थिर किंतु रूखा था। देवदास उसका मर्म नहीं जान सके। कहा, मुझे क्षमा करो, मैं तब इतना नहीं समझ सका था। चुप रहो, ये सब बातें मुझे नहीं सुहाती। मैं जिस तरह से होगा मां बाप को राजी करूंगा। सिर्फ तुम। पार्वती ने देवदास के मुंह की ओर एक बार तीखी नजर से देखकर कहा, तुम्हारे ही मां बाप है, मेरे नहीं? क्या उनकी इच्छा अनिच्छा से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है? देवदास ने लज्जित होकर कहा, क्यों नहीं है पत्तो, पर वे लोग तो राजी है। सिर्फ तुम कैसे जानते हो कि वे लोग राजी है? वे बिल्कुल राजी नहीं है। देवदास ने हंसने की व्यर्थ की चेष्टा करके कहा, अरे नहीं, वे लोग राजी है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सिर्फ तुम। पार्वती ने बीच में ही बात काटकर तीव्र कंठ से कहा, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ? छी! पलक मारते देवदास की दोनों आंखें अग्नि की तरह जल उठी। उसने अवरुद्ध कंठ से कहा, पार्वती, क्या मुझे भूल गई? पहले पार्वती भी कुछ चंचल हो उठी, किंतु दूसरे ही क्षण आत्मसंवरण कर शांत और कठिन स्वर से उत्तर दिया, नहीं, भूलूंगी क्यों? लड़कपन से ही तुमको देखती आई हो। होश संभला तभी से तुमसे डरती हो। क्या उसी डर को तुम दिखाने आए हो? पर क्या मुन्ने भी तुम नहीं पहचानते? ये कहकर वह निर्भीक दोनों आंखों को ऊपर उठाकर खड़ी हो रही। पहले देवदास के मुंह से कोई बात नहीं निकली, फिर कहा, सर्वदा से मुझसे तुम डरती ही आई हो और कुछ नहीं? पार्वती ने दृढ़ स्वर से कहा, नहीं और कुछ नहीं। सच कहती हो? हां, सच कहती हो। तुम पर मेरी कुछ भी श्रद्धा नहीं है। मैं जिसके यहां जा रही हूं वे धनवान, बुद्धिमान, शांत और स्थिर है। वे धार्मिक है। मेरे बाप मेरा भला सोचते हैं, इसी से वे तुम्हारे जैसे अज्ञान, अव्यवस्थित वित्त, दुर्दांत मनुष्य के हाथ मुझे किसी तरह नहीं देना चाहते। तुम रास्ता छोड़ दो। एक बार देवदास ने कुछ इधर उधर किया, एक बार रास्ता छोड़ने के लिए भी तैयार हुए, परंतु फिर दृढ़ता के साथ मुंह उठाकर कहा, इतना अहंकार? पार्वती ने कहा, क्यों नहीं? तुम कर सकती हो और मैं नहीं? तुम में रूप है, गुण नहीं। मुझ में रूप भी है, गुण भी है। तुम बड़े आदमी हो, लेकिन मेरे पिता भी भिक्षुक नहीं है। इसे छोड़ मैं स्वयं भी तुम लोगों से किसी अंश में हीन नहीं रहूंगा। देवदास अवाक रह गए। पार्वती ने फिर कहना आरंभ किया, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे हानि पहुंचाओगे? हां, अधिक नहीं तो कुछ हानि अवश्य पहुंचा सकते हो, यह मैं जानती हूं। अच्छा वही करो, मुझे सिर्फ रास्ता दो। देवदास ने हदबुद्धि होकर कहा, हानि किस तरह पहुंचा सकता हो? पार्वती ने तत्क्षण उत्तर दिया, अपवाद लगाकर वह बात तुम कहोगे। ये बात सुनकर देवदास वज्रहत की तरह देखते रहे। उनके मुख से केवल यही बात निकली, अपवाद लगाऊंगा मैं? पार्वती ने विषैली हंसी हंसकर कहा, जाओ, बचे हुए समय में मेरे नाम में कलंक लगाओ।
उस रात में मैं तुम्हारे पास अकेली गई थी, इसी बात को लेकर लोगों में चारों ओर फैलाओ, इससे मन की बड़ी सांत्वना मिलेगी। ये कहते कहते पार्वती के दर पे क्रुद्ध होठ कांपते कांपते स्थित हो गए, किंतु देवदास के हृदय में क्रोध और अपमान से ज्वालामुखी पर्वत की भांति भीषण अग्नि सुलग रही थी। उन्होंने अव्यक्त स्वर से कहा, तुम क्या झूठी बदनामी उठाकर मैं सांत्वना पाऊंगा? और उसी समय बंसी के मुठिए को घुमाकर पकड़कर भीषण कंठ से कहा, सुनो पार्वती, इतना रूपवान होना ठीक नहीं, अहंकार बहुत बढ़ जाता है। कह कहकर तनिक धीरे स्वर से कहा, देखती नहीं हो चंद्रमा इतना सुंदर है, इसी से उसमें कलंक का काला धब्बा लगा है। कमल कितना श्वेत है, इसीलिए उसमें काले भैरे बैठते हैं। आओ तुम्हारे मुंह में भी कुछ कलंक का चिन्ह दे दूं। देवदास के सहमे की सीमा जाती रही। उन्होंने दृढ़ मुट्ठी से बंसी के मुठिए को पकड़कर इतने जोर से पार्वती के सिर में मारा कि लगने के साथ ही सिर बाई भौं के नीचे तक फूट गया। पल भर में सारा मुख खून से सराबोर हो गया। पार्वती पृथ्वी पर गिर पड़ी। कहा, देवदादा क्या किया? देवदास ने बंसी टुकड़े टुकड़े कर पानी में फेंक उत्तर दिया, आधे कुछ नहीं, जरा सा कटा गया है। पार्वती आकुल कंठ से रो उठी, बाप रे बाप, देवदादा। देवदास ने बारीक कुर्ते को फाड़कर पानी में भिगोकर बांधते हुए कहा, घबराओ नहीं पत्तो, यह हल्की सी चोट जल्दी ही अच्छी हो जाएगी, सिर्फ दाग रह जाएगा। यदि कोई इसके विषय में पूछे तो झूठी बात कहना, नहीं तो अपने कलंक की बात प्रकट करना। अरे बाप रे बाप, छी, ऐसा न कहो पत्तो। विदाई के अंतिम दिनों में सिर्फ एक निशान बनाए रखने के लिए यह चिन्ह दे दिया है। इस सोने से मुख को तुम आरसी में कभी कभी देखोगी तो। ये कहकर उत्तर पाने की कोई अपेक्षा न कर देवदास चलने के लिए तैयार हुए। पार्वती ने व्याकुल होकर रोते रोते कहा, उफ देवदादा। देवदास लौट आए। आंख के कोने में एक बिंदु जल था। बहुत स्नेह भरे कंठ से कहा, क्यों पत्तो, किसी से कहना मत। देवदास ने क्षण भर में ही खड़े होकर झुककर पार्वती के केशों के ऊपर उठाकर अधर स्पर्श कर कहा, छी, तुम क्या कोई दूसरी हो? शायद तुम्हें याद ना हो, बचपन में मैंने शरारत से कई बार तुम्हारे कान मल दिए हैं। देवदादा मुझे क्षमा करो। ये तुम ही नहीं कहना होगा भाई, क्या सचमुच ही मुझे भूल गई पत्तो? मैंने कब तुमको क्षमा नहीं किया है? देवदादा। पार्वती, तुम तो जानती ही हो मैं अधिक बातें नहीं कर सकता। बहुत सोच विचार कर कोई काम मुझसे नहीं हो सकता। जो मन में आता है वही कर बैठता हूं। यह कहकर देवदास ने पार्वती के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अच्छा ही किया। मेरे यहां रहकर संभवतः तुम सुख नहीं पाती, किंतु तुम्हारे इस देवदादा को अक्षय स्वर्ग सुख मिलता। इसी मय बांध की दूसरी ओर से आदमी आ रहे थे। पार्वती धीरे धीरे जल लेने के लिए उतरी थी। देवदास चले गए। पार्वती जब घर लौट कर आई तो दिन ढल गया था। दादी ने उसे देखकर कहा, पत्तो, क्या पोखर खन के पानी लाती हो? किंतु उसके मुंह की बात मुंह में ही रह गई। पार्वती के मुंह की ओर देखते ही चिल्ला उठी, बाप रे बाप, ये क्या हुआ? घाव से अब भी खून बह रहा था। कपड़े का टुकड़ा प्रायः खून से तर हो गया था। रोते रोते कहा, बाप रे बाप, तेरा ब्याह है पत्तो। पत्तो ने सहज भाव से उत्तर दिया। घाट पर पांव फिसल जाने से सिर के बल रेंतों पर गिर पड़ी थी, जिससे कुछ चोट आ गई। इसके बाद सब मिलकर शुश्रूषा करने लगे। देवदास ने सच कहा था, आघात अधिक नहीं है। 4-5 दिनों में ही वह सूख गया। इसी भांति 8-10 दिन बीत गए। फिर एक दिन रात के समय हाथीपोता गांव के जमींदार भुवन मोहन चौधरी वर बनकर विवाह करने के लिए आए। उत्सव बहुत तड़क भड़क के साथ नहीं मनाया गया। भुवन बाबू नासमझ आदमी नहीं थी। इस प्रौढ़ावस्था में दूसरा विवाह करने के समय छोकरा बनकर आना ठीक नहीं। वर की उम्र 40 वर्ष नहीं, कुछ ऊपर ही है। गौरवर्ण और मोटा सा थुलथुल शरीर है। कच्ची पक्की मूछें मिलाकर खिचड़ी हो रही थी और सिर का अगला भाग सफाचट हो रहा था। वर को देखकर कोई हंसा और कोई चुप ही रहा। भुवन बाबू शांत गंभीर मुख से किसी अपराधी की भांति विवाह मंडप में आकर खड़े हुए। कोहबर में स्त्रियों ने उनके साथ हंसी मजाक नहीं किया। कारण, ऐसे विज्ञ गंभीर मनुष्य के साथ हंसी करने का किसी को साहस नहीं हुआ। शुभ दृष्टि के समय पार्वती किचकिचा किचकिचा कर देखती रही।
होठ कोर में थोड़ी हंसी की रेखा भी थी। भुवन बाबू ने छोटे बच्चों की तरह दृष्टि नीची कर ली। गांव की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस रही थी। चक्रवर्ती महाशय इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे। प्रवीण जमाता को पाकर वे कुछ व्यस्त से हो उठे। जमींदार नारायण मुखोपाध्याय आज कन्या पक्ष के सब करता धरता थे। वे पक्के प्रबंध करता थे। किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होने पाई। शुभ कर्म भली भांति समाप्त हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल चौधरी महाशय ने एक बॉक्स गहना बाहर निकालकर रख दिया। ये सब गहने पार्वती के शरीर में जगमगा उठे। माता ने उसे देख आंचल से आंख का आंसू पोंछा। पास ही जमींदारिन खड़ी थी। उन्होंने ससने ही तिरस्कार करके कहा, आज आंख का आंसू बहाकर अशुभ न करो। संध्या के कुछ पहले मनोरमा ने पार्वती को एक निर्जन घर में ले जाकर आशीर्वाद दिया। कहा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब देखोगी कि तुम पहले से कितने सुखी हो। पार्वती ने थोड़ा हंसन कर कहा, हाँ होंगी। जम के साथ साथ कल थोड़ा परिचय हुआ है ना। ये कैसी बात, समय पर सब देख लोगी। मनोरमा ने बात को दूसरी ओर घुमाकर कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो एक बार देवदास को इस सोने की प्रतिमा को लाकर दिखाओ। पार्वती चमक उठी। ला सकती हो बहन, क्या एक बार बुलाकर नहीं ला सकती। मनोरमा का कंठ स्वर सिहर उठा। क्यों पत्तो, पार्वती ने हाथ का कड़ा घुमाते घुमाते अन्य मनस्क भाव से कहा, एक बार उसके पांव की धूल को सिर पर चढ़ाऊंगी। आज जाऊंगी ना। मनोरमा ने पार्वती को छाती से लगा लिया। फिर दोनों बहुत देर तक रोती रही। संध्या हो गई, अंधकार बढ़ गया। दादी ने द्वार ठेलकर बाहर से ही कहा, ओ पत्तो, ओ मनो, तुम लोग जरा बाहर आना बहन। उसी रात पार्वती स्वामी के घर चली गई। और देवदास, उन्होंने उस दिन कलकत्ता की ईडन गार्डन की एक बेंच पर बैठे बैठे सारी रात बिता दी। उन्हें अत्यंत क्लेश अथवा मार्मिक वेदना हुई हो, ये बात नहीं है। उनके हृदय में न जाने कैसा एक शिथिल उदासीन भाव धीरे धीरे जमा हो रहा था। निद्रित अवस्था में हठात शरीर के किसी एक अंग में पक्षपात हो जाने से नींद टूटने पर, जैसे उसके ऊपर ढूंढने पर भी अपना कोई अधिकार नहीं पाने से विस्मित और स्तंभित मन को ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उसका आजन्म का साथी सर्वदा का विश्वासी अंग उसके आह्वान का कोई प्रत्युत्तर नहीं देता। धीरे धीरे समझ आती है और धीरे धीरे ज्ञान उत्पन्न होता है कि अब उस पर अपना कोई अधिकार नहीं है। देवदास भी ठीक उसी भांति धीरे धीरे समझ रहे थे कि समय और संसार में अकस्मात पक्षाघात होने से वे उनसे सर्वदा के लिए विलग हो गए। अब उनके ऊपर मिथ्या, क्रोध और अभिमान करके कुछ नहीं किया जा सकता। अधिक अधिकार की बात सोचने से भी भारी भूल होगी। उसके समय सूर्योदय हो रहा था। देवदास ने खड़े होकर सोचा, कहाँ चलूं? हठात स्मरण हुआ कि कलकत्ता के उसी मैस में वहां पर चुन्नीलाल है। देवदास उसी ओर चलने लगे। रास्ते में 2 बार धक्का खाया। ठोकर खाने से अंगुली लहूलुहान हो गई। धक्का लगने से एक आदमी के शरीर पर गिर रहे थे। उसने मतवाला कहकर ढकेल दिया। इसी भांति भटकते भटकते संध्या के समय मैस के दरवाजे पर आकर खड़े हुए। उस समय चुन्नीलाल सज धज कर बाहर जा रहे थे। यह क्या देवदास? देवदास चुपचाप देखते रहे। कब आए? मुंह सूखा हुआ है। नहाना खाना क्या अब तक कुछ नहीं हुआ? देवदास रास्ते में ही बैठ गए। चुन्नीलाल हाथ पकड़कर भीतर ले गए। अपनी शैया पर बैठकर शांत करके पूछा, क्या मामला है देवदास? कल मकान से आया हो? कल सारे दिन कहाँ थे? रात भी कहाँ थे? ईडन गार्डन में। पागल तो नहीं हो? क्या हुआ है? सुनकर क्या करोगे? नहीं कहो, अभी खाओ पियो। तुम्हारा सामान कहाँ है? कुछ भी साथ नहीं लाया हूं। अच्छा रहने दो, अभी चलकर खाओ पियो। तब चुन्नीलाल ने जोर देकर खिलाया पिलाया। शैया पर सोने का आदेश देकर दरवाजा बंद करते करते कहा, अभी थोड़ी सोने की चेष्टा करो, मैं रात को आकर तुम्हें उठाऊंगा। यह कहकर वे उस समय तक के लिए चले गए। रात को 10 बजे उन्होंने लौट कर देखा कि देवदास उनके बिछाने पर गाढ़ी नींद में सो रहे हैं। उन्हें जगाया नहीं। एक कंबल ओढ़कर नीचे चटाई पर सो रहे। रात भर देवदास की नींद नहीं टूटी और प्रातःकाल में भी सोते ही रहे। 10 बजे उठकर बैठे। पूछा, चुन्नी बाबू कब आए? अभी आया हूं। तुम्हें किसी तरह का कष्ट तो नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।
देवदास ने कुछ देर तक उनके मुंह की ओर दया कर कहा, चुन्नीलाल बाबू, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे आश्रय दोगे? चुन्नीलाल कुछ हंसे। वे जानते थे कि देवदास के पिता बड़े धनवान व्यक्ति हैं। इसी से हंसकर कहा, मैं आश्रय दूंगा? अच्छी बात है, तुम्हारी जितने दिन इच्छा हो यहां पर रहो, कोई चिंता नहीं। चुन्नी बाबू, तुम्हारी आमदनी कितनी है? भाई, मेरी आमदनी मामूली है। मकान पर कुछ जमींदारी है, उसे भाई साहब को सौंप कर मैं यहां रहता हूं। वे हर महीने 70 रुपए के हिसाब से भेज देते हैं। इतने में तुम्हारा और मेरा खर्च अच्छी तरह से चल जाएगा। तुम मकान क्यों नहीं जाते? चुन्नीलाल ने उधर मुंह फिराकर कहा। बहुत सी बातें हैं। देवदास ने और कुछ नहीं पूछा। धीरे धीरे भोजन आदि की बुलाहट आई। इसके बाद दोनों भोजन आदि समाप्त करके फिर घर में आकर बैठे। चुन्नीलाल ने पूछा, देवदास, क्या बाप के साथ कुछ झगड़ा हो गया है? नहीं। और किसी के साथ? देवदास ने उसी भांति जवाब दिया, नहीं। इसके बाद चुन्नीलाल को सहसा दूसरी बात का स्मरण आया। कहा, ओहो, तुम्हारा तो अभी ब्याह नहीं हुआ है। इसी समय देवदास दूसरी ओर मुंह फेर कर सो रहे। थोड़ी ही देर में चुन्नीलाल ने देखा कि देवदास सो गए। इसी भांति सोते सोते और भी 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन प्रातःकाल देवदास स्वस्थ होकर बैठे थे। मुख से ऐसा जान पड़ता था मानो वह घनी छाया बहुत कुछ हट गई हो। चुन्नीलाल ने पूछा, आज तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी जान पड़ती है। अच्छा चुन्नी बाबू, रात में तुम कहां जाते हो? आज चुन्नीलाल ने लज्जित होकर कहा, हाँ मैं जाता हूं, पर उसकी कौन बात है? अच्छा, आज कॉलेज जाओगे ना? नहीं, लिखना पढ़ना छोड़ दिया। छी, ऐसा भी हो सकता है। 2 महीने बाद तुम्हारी परीक्षा होगी। पढ़ना भी तुम्हारा आखरा नहीं है। इस साल परीक्षा दो ना। नहीं, पढ़ना छोड़ दिया। चुन्नीलाल चुप ही रहे। देवदास ने फिर पूछा, कहा? चुन्नीलाल ने देवदास के मुंह की ओर देखकर कहा, उसे जानकर क्या करोगे? मैं कुछ अच्छी जगह नहीं जाता। देवदास ने अपने मन ही मन में कहा, अच्छी हो या बुरी, इससे क्या मतलब? चुन्नी बाबू, मुझे साथ ले चलोगे या नहीं? ले चल सकता हूं, किंतु मत चलो। नहीं, मैं चलूंगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं फिर नहीं जाऊंगा। पर तुम जिस सुख की आशा से नित्य उन्मुख रहते हो, जो हो चुन्नी बाबू, मैं निश्चित चलूंगा। चुन्नीलाल ने मुंह फेर कुछ हंस के मन ही मन कहा, मेरी दशा। प्रकट में कहा, अच्छा चलना। संध्या के कुछ पहले ही धर्मदास चीज वस्तु आ पहुंचा। देवदास को देखकर रोते रोते कहा, देवदास, आज 3-4 दिन हुए, मां कितना रो रही है। क्यों रोती है? बिना किसी से कहे सुने एकाएक चले आए। एक पत्र बाहर निकालकर हाथ में देकर कहा, मां की चिट्ठी है। चुन्नीलाल भीतर ही भीतर खबर जानने के लिए उत्सुक भाव से देख रहे थे। देवदास ने पत्र पढ़कर रख दिया। मां ने घर पर आने के लिए बड़े अनुरोध के साथ बुलाया है। घर में ही वे केवल देवदास के मानसिक कष्ट का कुछ कुछ अनुमान कर सकी थी। धर्मदास के हाथ छिपाकर बहुत सा रुपया भी भेज दिया था। धर्मदास ने वह सब देवदास के हाथ में देकर कहा, देवदास, घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लौट जाओ। रात में दोनों मित्र सज धज के बाहर निकले। देवदास की इन सब की ओर प्रवृत्ति नहीं थी, किंतु चुन्नीलाल साधारण पोशाक पहनकर बाहर चलने को राजी नहीं हुए। रात के 9 के समय एक किराए की गाड़ी चितपुर के 1-2 तल्ले मकान के सामने आकर खड़ी हुई। चुन्नीलाल देवदास का हाथ पकड़े हुए भीतर चले गए। गृह स्वामी का नाम चंद्र स्वामी है। उन्होंने आकर अभ्यर्थना की। इस समय देवदास का सारा शरीर जल उठा। वे इधर कई दिनों से अपनी अज्ञानता में नारी देही की छाया के ऊपर भी विद्वेष करने लगे थे। ये सब वह स्वयं नहीं जानते थे। चंद्रमुखी को देखते ही हृदय की संचित घृणा दावानल की भांति प्रज्वलित हो उठी। चुन्नीलाल के मुख की ओर देखकर भौं चढ़ाकर कहा, चुन्नीलाल, ये किस मनहूस जगह में ले आए? उनके तीव्र कंठ और आंख की दृष्टि देखकर चंद्रमुखी और चुन्नीलाल दोनों ही हतबुद्धि से हो गए। दूसरे ही क्षण चुन्नीलाल ने अपने को संभालकर देवदास का एक हाथ पकड़कर कोमल कंठ से कहा, चलिए भीतर चलकर बैठिए। देवदास कुछ नहीं बोले। कमरे में जाकर बिछाने पर गर्दन झुका के विपन्न मुख बैठ गए। पास ही चंद्रमुखी भी चुपचाप बैठ गई। दासी तमाकू भरकर चांदी से मढ़ा हुआ नारियल लाई। देवदास ने स्पर्श भी नहीं किया।
चुन्नीलाल गंभीर मुख बैठे रहे। दासी क्या करे यह निश्चय न कर सकी। अंत में चंद्रमुखी के हाथ में नारियल देकर चली गई। दो एक फूंक खींचने के समय देवदास ने उसके मुख की ओर देखा और एकाएक अत्यंत घृणा से कह उठे, कितने असभ्य और श्रीहीना है। इसके पहले चंद्रमुखी को बातचीत में कोई हरा नहीं सका था। उसको अप्रतिभ करना जरा टेढ़ी खीर थी। देवदास की इस आंतरिक घृणा की सरल और कठिन उक्ति उसके हृदय में बिंध गई, किंतु कुछ देर बाद ही उसने अपने को संयत कर लिया। परंतु चंद्रमुखी के मुख से धुआं नहीं निकला। तब चुन्नीलाल के हाथ में हुक्का देकर उसने फिर एक बार देवदास के मुख की ओर देखा और फिर निःशब्द बैठी रही। तीनों ही निर्विकार हो रहे थे। केवल बीच बीच में गड़गड़ करके हुक्के का शब्द होता था, वह भी मानो डरते डरते। मित्र मंडली में तर्क उठने पर एकाएक निरर्थक कलह हो जाने से जैसे प्रत्येक अपने मन ही मन फूले रहते और क्षुब्ध अंतःकरण से कहते हैं कि यही तो, उसी भांति तीनों आदमी मन ही मन कह रहे थे, यही तो, ये कैसा हुआ। जो हो, तीनों में से किसी को भी आनंद नहीं मिला। चुन्नीलाल तो हुक्का रखकर नीचे उतर आए। शायद उन्हें कोई दूसरा काम नहीं मिला, इसलिए कमरे में अब केवल 2 आदमी रह गए। देवदास ने मुख उठाकर पूछा, तुम अपनी दर्शनी लेती हो। चंद्रमुखी ने सहसा कोई उत्तर नहीं दिया। इस समय उसकी उम्र 26 वर्ष की थी। इन 9-10 वर्ष के बीच में उसका कितने ही विभिन्न प्रकृति के मनुष्य के साथ घनिष्ठ परिचय हो चुका था, किंतु इस प्रकार के अद्भुत मनुष्य से एक दिन भी भेंट नहीं हुई थी। कुछ इधर उधर करके उसने कहा, आपके पांव की धूल जब पड़ी है। देवदास ने बात समाप्त नहीं होने दी, बीच में ही कह उठे, पांव की धूल की बात नहीं रुपया लेती हो। उसके न लेने से हम लोगों का काम कैसे चलेगा। बस यही सुनना चाहता हूं। यह कहकर उन्होंने पॉकेट से एक नोट निकाला और चंद्रमुखी के हाथ में देकर चलने की तैयारी की। एक बार देखा भी नहीं कि कितना रुपया दिया। चंद्रमुखी ने विनीत भाव से कहा, इतनी जल्दी जाएंगे। देवदास ने कुछ नहीं कहा, बरामदे में आकर चुपचाप खड़े हो गए। चंद्रमुखी की एक बार इच्छा हुई कि रुपया लौटा दे, किंतु किसी तीव्र संकोच के कारण लौटा न सकी। संभवतः उसे कुछ डर भी मालूम हुआ था। इसे छोड़ उसे अनेकों लांछना, भर्त्सना और अपमान सहने का अभ्यास है, इसीलिए निर्वाक निस्पंद चौखट के ऊपर खड़ी रही। देवदास सीढ़ी से नीचे उतर गए। सीढ़ी पर ही चुन्नीलाल से भेंट हुई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, कहां जाते हो। बासे को जाता हूं। ये क्यों। देवदास और 2-3 सीढ़ी उतर गए। चुन्नीलाल ने कहा, मैं भी चलता हूं। देवदास के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा, चलो थोड़ा यहीं पर खड़े रहो, मैं ऊपर से होकर अभी आता हूं। नहीं, मैं जाता हूं, तुम फिर आना। ये कहकर देवदास चले गए। चुन्नीलाल ने ऊपर आकर देखा, चंद्रमुखी तब भी उसी भांति चौखट पर खड़ी है। उसे देखकर पूछा, वह चले गए। हाँ, चंद्रमुखी ने हाथ का नोट दिखाकर कहा, यह देखो, अच्छा होगा इसे ले जाओ, अपने मित्र को लौटा दो। चुन्नीलाल ने कहा, वे अपनी इच्छा से दे गए हैं, फिर मैं क्यों लौटा ले जाऊं। इतनी देर बाद चंद्रमुखी थोड़ा हंसी, किंतु हंसी में आनंद का लेश नहीं था। उसने कहा, इच्छा से नहीं, मैं रुपया लेती हूं, इसी से क्रोध करके दे गए हैं। हाँ चुन्नी बाबू, वह क्या पागल है। कुछ भी नहीं, आज कई दिन से शायद उनका मन ठीक नहीं है। क्यों नहीं मन ठीक है, कुछ जानते हो। मैं नहीं जानता, शायद मकान पर कुछ हुआ है। तब यहां पर क्यों लाए। मैं नहीं लाता था, वे खुद ही जोर देकर आए थे। चंद्रमुखी इस बार यथार्थ में विस्मित हुई। कहा, खुद जोर देकर आए, सब जानकर। चुन्नीलाल ने कुछ सोचकर कहा, और नहीं तो क्या, वे सभी जानते हैं।